हाय एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से प्लीज सभी लोग ज्वाइन करेंगे। सभी को गुड इवनिंग है जी, सभी को राम राम है, नमस्ते है, जैसे भी आप लोग कनेक्टेड फील करें। अब बात करते हैं फटाफट से अपने मैथमेटिक्स और उसके रीजनिंग वाले सेक्शन की, जो भी काफी मतलब ठीक अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को करने नहीं है, करनी है सभी को, ठीक है। अब अगर आपने मेरी मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट रेफर करी है तो ये क्वेश्चन आपको वहां से बन जाएगा आराम से। मैंने आपको करवा रखा है ये चीजें, ठीक है। एक मैंने ट्रिक वाली वीडियो आपके लिए डाली थी इससे रिलेटेड। वैसा ही सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6। अब देखो 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। 6 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप ये अंडर रूट तो नहीं हटा सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करने का मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, जब भी प्लस हो बीच में या फिर माइनस हो, कुछ भी हो, तो ये जो 6 है इसको कुछ ऐसे दो संख्या में डिवाइड करो जिनको मल्टीप्लाई करने पर यही आता हो और उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 हो, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में 6 का सीधे तौर पर आएगा भाई, एक होता है 3 और एक होता है 2। ध्यान में रखना इनके बीच का डिफरेंस 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो आप बड़े वाले को आंसर मार्क कर देंगे, अगर यहाँ पर होता माइनस तो आप 2 को आंसर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर केस में आंसर आ जाएगा 3। अगर मैं कहूं अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस एंड सो ऑन, तो अब क्या करोगे इसमें। अब इसमें भी 20 को आपने दो उसमें तोड़ना है, लेकिन डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 20 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 और 4। प्लस है तो आंसर 5 हो जाएगा, माइनस होता तो आंसर 4 हो जाता। इतनी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। ये ट्रिक है, ज्यादा इस झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है। हाँ, ग्रेटर वाला, ठीक है। हाँ, अगर प्लस है तो ग्रेटर वाला आंसर होता है और माइनस है तो छोटे वाला आंसर होता है। क्लियर बात हुई, ठीक है। चलो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। 62 क्वेश्चन देखो। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ, देखो सम दिया गया है, टाइम दे रखा और परसेंटेज दे रखा है। मुझे सिंपली इसमें SI निकालना है और CI निकालना है और उनको घटा देना है। तो SI निकालने का सबसे जबरदस्त जो तरीका होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% होता है, ठीक है। ये जो 4000 है वो कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है। अब सिर्फ इंटरेस्ट निकालने के लिए 1 साल का अगर 5% है तो 2 साल का कितने हो जाएगा भाई, 2 साल का हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो मेरे पास इंटरेस्ट 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 400। ये बहुत इजी होता है निकालना। जो दिक्कत देता है हमको वो CI देता है, लेकिन CI को भी मैं अच्छे तरीके से आपको बता देती हूँ। तो मेरा ये तो निकल आया 400 होता है, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूले से भी निकल जाएगा वो भाई, वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, बट वो बच्चे वाली चीज है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कर सकते हो आप इसको, वैसे कर सकते हो आराम से, बट कोशिश करो वो फॉर्मूला यूज ना करें, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल होता है वो 100% के बराबर होता है। और जो आपका रेट होता है ना, वो हर साल के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट में हमारे को ये आसानी हो जाती है। 1 साल का जितना वो है उतना फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो अगले दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। दिक्कत देता है CI, जिसमें हमारा प्रिंसिपल बदल जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल है, मैं यहाँ पर CI निकालना बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल है कितना है, 4000 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितने साल है, 2 साल है। परसेंटेज कितना है, 5% है। अब यहाँ पर निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है ना वो अमाउंट का होता है, और अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 100 है। परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। कितना हो गया, 105%। इसको खोलेंगे तो नीचे परसेंटेज को खोलेंगे तो नीचे 100 आएगा। 5 दूनी 10, 1 होता है और नीचे 20 हो जाएगा, ठीक बात है। यानी कि मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये 21/20 आ जाएगा, ओके, ठीक है। यानी कि 1 साल का है ये, 1 साल का इंटरेस्ट विद हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है। दूसरे साल के लिए भी मैं इतना ही करूंगी, यहाँ पर 21/20। जितने साल है ना, मान लो यहाँ पर 3 साल है तो 3 बार मैं 21/20 लिख दूंगी। मेरा अमाउंट निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये 2 0 से जो 2 0 कटेगी, यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगी। 21 का स्क्वायर 4 4 1 होता है, और 1 0 ये आ गई है 4410। प्रिंसिपल कितना, 4000, तो इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 410। डिफरेंस करूंगी इसका और इसका तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। क्लियर बात हुई। ये समझाने के लिए मैंने इतना तामझाम कर दिया, इतना टाइम लग गया है। आप लोग जब बनाएंगे तो आप विद इन मिनट बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। क्लियर बात हुई। 62 का क्वेश्चन आपको समझ में आया, हाँ यस, 410 और 400 डिफरेंस आ जाएगा 10। क्लियर बात है। अपने अपने तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यस, ओके, बहुत बढ़िया।
ठीक है, अपने अपने तरीके हैं करने की। आपके पास अगर इससे ज्यादा और बढ़िया तरीका आप उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं अगर आपको बिल्कुल पता है तो आप मेरी इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही निकालना सेकंड का खेल होता है और सीआई में थोड़ी सी होती है बस, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल हर साल बदल जाता है उस इंटरेस्ट को मिला करके। 62 का जो आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। चलो नेक्स्ट देखो 63 क्वेश्चन। अब देखो मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप चाहे, आप मैथमेटिक्स आपने कभी जिंदगी में ना पढ़ा हो, ठीक है, या फिर आपने पढ़ रखा हो तो अगर वो एक क्वेश्चन गलत करेगा तो फिर भाई तुम्हारा मैथ पढ़ना खराब है। ठीक है, और जिसने मान लो मैथ नहीं पढ़ रखा है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ PYQs बनाओ। ये कहा था मैंने, ये सवाल आपको रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। सेम देखो, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, सिंपल लिखो यहाँ पर 12 SP कितने के बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल 15 CP के बराबर है। ठीक बात है, कैसे सॉल्व करेंगे, SP डिवाइड बाई CP करो, इस CP को इधर ले आओ, जब इस CP को इधर ले आओगे तो 15 इधर रह गया और ये 12 इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 पंजे 15 होता है और 3 चौके 12 होता है ना, 3 चौक 12, हाँ 12 होता है। अब देखो CP माइनस SP माइनस CP क्या होता है भाई, हमारा प्रॉफिट होता है। तो SP 5 है, CP 4 है, सिंपली बात है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हो रहा है। CP कितना है, 4 है, कितने से परसेंटेज निकलता है, 100 से निकलता है, 25% आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 25%। ठीक है मैम, वीक है मेरा मैथ, बस ये मत बोलो मुझे, क्योंकि मैं आपको इतना आसान से इतना प्यार से करवा रही हूँ। अगर अभी भी बोलोगे तो फिर जिंदगी भर बोलते रहोगे, मत बोलो। ठीक है, बंद करो अभी बोलना, बनाओ क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। 64वें क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये बच्चे वाले सवाल है, ये कोई सवाल है, बताओ मुझे। एक 7वीं 8वीं का बच्चा शायद ऐसे सवाल करता होगा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है, ये जो ग्रेजुएशन करके बैठे और जो PG करके बैठे, हमसे पूछ रहा है ये। देखो 30% है, परसेंट खोलने के लिए हम नीचे 100 करते हैं और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 80 हो जाएगा। डिवाइड बाई x में क्यों लिखूं, इस x को उधर ले जाओ तो 24 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, काटो इसको, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 8 3 24 होता है, इधर 24 इधर 24 इंटू x है, ये कट जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, 64 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है चलो, इमोशन टॉपिक मैंने करा दिया, मेमोरी आपके सिलेबस में नहीं है, इतना मत वो करो, इतना कॉम्प्लिकेट चीजों को मत करो। ठीक है, आपके जो सिलेबस में नहीं है उसको मत पढ़ो। ठीक है, पर्सनालिटी तो बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ भाई, बार बार पूछा जा रहा है तो आप थोड़े डिमोटिवेट हो जा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं करा दूंगी, मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है काफी, आपके पास भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1। अब ये देखो, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। ओके, बन जाएगा एक क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खुलती है जो कि हमारी ये वाली होती है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट चल जा भाई, ये वाली ब्रैकेट खुलती है और उसके बाद ये सबसे बड़ी वाली लार्जेस्ट वाली जो ब्रैकेट है वो खुलती है। छोटी वाली ब्रैकेट इतनी सी है, वो काम मत करना, हमको कोई नहीं बताने वाला कि, कोई नहीं पूछने वाला हमसे कि तुमने कैसे सॉल्व किया है, हमें बस आंसर से मतलब है। तो इसको बार बार ये पूरा टर्म लिख के पेज नहीं भरना है, सिंपल इसको उठाओगे, इसको उठाओ, इसका आंसर निकालो। 2 + 2/3 है, एलसीएम लो, 3 दूनी 6, 6 7 8, 8/3 हो जाएगा। इसका आंसर निकल के आया 8/3। अब इस ब्रैकेट को उठाओ, 2 + 2 डिवाइड बाई 8/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है, 3/8 हो जाएगा। 2 चौके तो 2 + 3/4 आ गया। एलसीएम लो, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 होता है। इसका आंसर कितना निकला, 11/4। ठीक बात है, बड़ी वाली ब्रैकेट उठाएंगे, 2 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/11 हो जाएगा। ओके, 2 + 8/11, 11 दूनी 22, 22 और 8 30 होता है, 30/11। इसका आंसर आ गया पूरे का 30/11। अब अगेन 1 2 है, मल्टीप्लाई करूंगी तो पलट जाएगा, 11/30 हो जाएगा। ठीक है, 2 15 है, ये कट जाएगा, 11/15 मेरा आंसर आ जाएगा 65। ठीक है, ओके ओके चलो, आज पंजाबी टेट था मेरा, CDP टोटली मैम द्वारा करवाया, लेक्चर में से आया, मेरे 30 में से 22 ही हुए हैं। क्यों, फिर 22 क्यों आए, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम 8 गलत हुए, अदरवाइज 30 आउट ऑफ 30 आ जाते CDP में। हाँ, ये टाइम इसलिए आपका हुआ, आपने प्रैक्टिस नहीं करी हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपका
कमेंट करने के लिए, ठीक है, फीडबैक देने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने जो CDP करवा रखा है ना आपका, कहीं पर भी कोई भी टीचिंग एग्जाम हो वहां पे चीजें वो हेल्पफुल है, ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज के लिए पढ़ लो इस चीज को। ओके, 65 का आंसर निकला सभी का? यस, सी आ जाएगा। नेक्स्ट करो 66 क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन। आपको ओड निकालना है, आर्टिकल, स्टोरी, पोयम और नोवेल, ठीक है। तो देखो, आर्टिकल होता है कोई भी मतलब लेख टाइप होता है, तो ये स्टोरी भी आपकी कहानी टाइप लंबी चौड़ी होती है, नोवेल भी आपका लंबा चौड़ा होता है, पोयम आपकी एक अलग चीज होती है, ठीक है, लय में होती है पोयम, आपके रिदम में होती है। सो आंसर आ जाएगा हमारा पोयम। अगला सवाल देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाइम इंक्रीज, टाउन है भाई, किसी नगर की जो जनसंख्या वो इंक्रीज होती है 5% एनुअली, हर साल 5% की दर से बढ़ जाती है पॉपुलेशन। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, अभी जो करंट में जो पॉपुलेशन है वो 4410 है, व्हाट वाज इन 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसको सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, लेट्स से कि 2 साल पहले कितनी है, x है, ठीक है, इनटू करेंगे, हर साल कितनी बढ़ रही है, 5 साल बढ़ रही है, टाइम कितना है 2 साल का, जैसे मैंने आपको वहां बताया ना, कहाँ पे, CI का टाइम, वही चीज लगानी है इसमें। 5%, अगर मान लो ये जो स्टार्टिंग में 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी अगर वो 100% है, तो उसके अंदर 5% जोड़ूंगी तो 105/100 हो गया, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है, 21/20 इंटू 21/20। ये वो चीज है जो कि इससे मेरा क्या आएगा, इससे मेरा CI आ रहा था, मतलब इंटरेस्ट के साथ, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, बढ़ने के बाद अब जो आएगा वो है, और जो कि मेरा दिया गया है कितना है, 4410 है। सेम वही चीजें हैं, ठीक है, सेम वही चीजें हैं। देखो 21 और 21 कितना होता है, 4 4 1 होता है, 4 4 1 होता है, इससे मेरा ये कटेगा 10 आएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, ये 400 और इधर जाएंगे तो एक 0 ये लग जाएगी, 4000 आ जाएगा। सो मेरी 2 साल पहले जो पॉपुलेशन है कितनी है, 4000 थी। 67 का 3 आया किसी का, आया किसी का? मैथ में 4 सही है, मेरी मैथ कंप्लीट कहाँ हुआ है, ठीक है। 67 का आ जाएगा कितना, 3। नेक्स्ट देखो, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज, नेक्स्ट टर्म बतानी है, KTE, SBM, AJU और IRC, ठीक है। चलो फटाफट से मुझे बताओ। देखो, अगर इसमें आप चेक कर पा रहे हो, अगर आप नंबरिंग वगैरह आपको अच्छे से पता है तो आप इसमें ध्यान में रखना। जैसे मान लो मैं अगर एक का बताती हूँ, कफीलो रक्स, 3 6 9 12 15 18 21 और 24 होता है, ठीक है। चलो, K क्या होता है, K होता है 11, S कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। A कितना होता है, 1 होता है, I कितना होता है, 9 होता है। अगर आप चेक कर पा रहे हो तो 11 प्लस में 8 कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। 19 प्लस में 8 कितना होता है, 27, लेकिन लेटर कितना होता है, 26 होते हैं, 27 मतलब 1 प्लस में 8, ठीक है। 11 प्लस में 8 कितना होता है भाई, सॉरी 1 प्लस में 8 कितना होता है भाई, 9 होता है, यानी कि इसमें प्लस में 8 होता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या होता जा रहा है, प्लस में 8 होता जा रहा है। तो 9 + 8 कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। और 17 कहां पर आपका आ जाएगा, Q आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि अगला टर्म क्या आ जाएगा, Q। सिमिलरली अगर T के अंदर में ऐसे ही 8 जोड़ूंगी तो मेरा B आता है, इसके अंदर भी, यानी कि हर में जितने भी लेटर है ना उसमें आप 8 8 प्लस यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। कितने कर रहे हो, 8 8 प्लस यहाँ पर कर रहे हो। सो आपको फटाफट से प्लस कर देना 8 8 इसमें और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। 68 का आंसर मुझे फटाफट से बताएंगे। ओके, सो यहाँ पर आपका आ रहा है Q, और जब मैं R के अंदर +8 करूंगी तो Z आ जाता है, और C के अंदर जब मैं +8 करूंगी तो K आ जाता है। सो Q Z K मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 68 का, ठीक है। यस, चलो कैसे भी कर सकते हो आप इस चीज को। नेक्स्ट टाइम बतानी है आपको 4 10 23 50 और 105, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का सीन है इसमें। 4 दूनी 8 + 2 होता है, 10 दूनी 20 + 3 होता है, 23 दूनी 46 + 4 होता है, 2 3 4, मतलब इसमें +2 करेंगे +5 करेंगे तो अगली टर्म कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई 2 + 6 करके निकलेगी। आंसर बताओ जल्दी से। 69 का वो साफ क्लियर विजिबल है हमें, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 और आपकी काउंटिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। फटाफट से बताएंगे मुझे।
67 रिपीट कर दो मैम, 67। आप बने रहो अभी, ठीक है। जब मैं खत्म करूंगी ना ये पूरा 90 तक का, प्लीज मुझे एक बार ही बताना, मैं पक्का से रिपीट करूंगी पूजा टुटेज, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी रिपीट करूंगी ना तो बहुत सारे लोग इधर देख रहे हैं, सबका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। प्लीज डोंट माइंड, एक बार मुझे एंड में बता देना, मैं डेफिनेटली उसको रिपीट कर दूंगी, ठीक है। 4 10 आया किसी का? 216, यस। 69 का, ठीक है। जिसको जो रिपीट कराना है प्लीज मुझे एंड में बता देना एक बार, ठीक है ना। चलो, हमारा ये मकसद भी होना चाहिए कि जो सभी लोग देख रहे हैं उनका टाइम वेस्ट भी ना। चलो 70, अगर सभी का मेजोरिटी में है तो फिर मैं अभी करा देती हूँ। देखो ये बहुत आसान सवाल होता है, P इज टॉलर देन Q, ये लो P मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि वो बड़ा है Q से। R इज शॉर्टर देन P, R इज शॉर्टर देन P, ठीक है। S इज टॉलर देन T, ठीक है, S इज टॉलर देन T बट शॉर्टर देन Q, ओके। मतलब यहां पर आपका ये आ जाएगा SOT, ठीक है। यानी कि T से तो बड़ा है लेकिन Q से छोटा है, ओके। देन हु अमंग देम इज टोलेस्ट, तो भाई टोलेस्ट क्या है? देखो P Q S T है, Q S T से तो P बड़ा ही है और R से भी बड़ा है, मतलब P ही क्या है भाई? सबसे बड़ा है। P ही क्या है? सबसे बड़ा है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 71 क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू फेंस ए स्क्वायर फिक्स्ड 36 पोल्स वर यूज्ड, ठीक है भाई। एक स्क्वायर है जिसको फेंस करने के लिए, मतलब उसके चारों तरफ की बाउंड्री करने के लिए कहीं ना कहीं 36 पोल का इस्तेमाल किया गया है। अब स्क्वायर है मतलब सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। अब सारी साइड बराबर है मतलब कि जो खंबे होंगे, जो पोल्स है वो भी इक्वली डिवाइड करे जाएंगे कि नहीं करे जाएंगे? करे जाएंगे। 4 साइड होती है, 36 को करो 4 से डिवाइड, 4 9, यानी कि एक साइड में आपके 9 खंबे हैं। 9 खंबे इधर, 9 इधर, 9 इधर और 9 इधर, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, 2 पोल के बीच में डिस्टेंस हमारा 6 मीटर है, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। एक साइड मेरी कितनी आ जाएगी भाई? 54 मीटर की आ जाएगी एक साइड, 54 मीटर की। एरिया निकालने के लिए 54 इंटू 54 करते हैं, ठीक है। आप 54 इसको 54 करके वो बच्चों वाली हरकत मत करना। 54 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 25 निकालते हैं, एक काटा मारते हैं, 5 चौके 20 होता है, इसको डबल कर दो, 20 दूनी 40 होता है, 6 1 9 और 2 1916, ठीक है। 2916 स्क्वायर मीटर इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2916 2916 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर बात हुई कि नहीं हुई? आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 72 क्वेश्चन। इफ √2n है इज इक्वल टू 64 है, ठीक बात है। चलो एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, आपको इधर विजिबल नहीं होगा। यहां देखो भाई, √2n है इज इक्वल टू 64 है। अंडर रूट खोलने के लिए क्या करती हूँ? बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जब इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 होता है और स्क्वायर होता है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाता है, तो 2 की पावर n। लेकिन यहाँ पर तो बात हमारी क्या हो गई है? 64 इंटू 64 की हो गई है। बेस सेम है तो कोशिश करेंगे यहाँ पर भी आपका बेस क्या हो? सेम हो जाए। 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, पता है सबको। 8 क्या होता है? 2 की पावर क्यूब होता है, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, यानी कि यहां पर 2 की पावर कितनी आ जाएगा? 3 6 9 और 12, 2 की पावर 12 हो जाएगी। जब भी पावर में होते हैं ना तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते, प्लस होते हैं, ध्यान में रखना इस चीज को। ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर 12 है। जब भी बेस सेम होता है तो ऊपर की पावर भी सॉरी, ऊपर की पावर भी बदल जाती है, ठीक है। तो n कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। चल n कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो 72 का 4, ठीक है जी। चलो आया किसी का? यस। नेक्स्ट करो। चलो, मुझे जिसका डर था वही हो रहा है। 73 देखो, इफ ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्टेन इज कोडेड एज XVI, ओके चलो लिख के देख लेते हैं इसको, SERTAI, ठीक है। ये है XVI, G Z R और M है, ठीक है। अब देखो एक चीज, देखो देखते के साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। क्या है? ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, ठीक है। जिसने नोट्स वगैरह पढ़े उनको पता भी। CX क्रैक्स से याद करवा रखा है, EV इवनिंग से याद करवा रखा है। इंडियन रेलवे I और R का ऑपोजिट होता है। GT रोड G और T का ऑपोजिट होता है।
ए टू जेड, ए जेड का अपोजिट होता है, इंडियन रेलवे, ठीक है, और ये मॉर्निंग वाला ही है, ठीक है, मॉर्निंग वाला है, अपोजिट है। मतलब क्या है फिर, ये भी हमारा कहीं ना कहीं अपोजिट ही मिलेगा, क्योंकि ये देखो एस और एच, ये भी क्या है आपका हनी सिंह करके बता रखा है मैंने, तो ये भी क्या आपका अपोजिट है, दैट मीन्स इसका भी मुझे अपोजिट निकालना है, ठीक है। सो एम का अपोजिट क्या होता है हमारा, एन होता है, ओके। एम का 73 का क्या हुआ, हाँ ठीक है जी, 73 का 3 ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। यू का अपोजिट ध्यान में रखना क्या होता है भाई, फनी करके बता रखा है, ओके, फनी, FUNNY, फनी। सो एफ का अपोजिट यू होता है, ठीक है। एन का अपोजिट अगेन आपका एम ही होता है, ठीक है। डी का अपोजिट हमारा डब्ल्यू होता है, ड्यू करके बता रखा है। ए का जेड होता है, एन का एम होता है, और ई का जो अपोजिट होता है वो वी होता है, ठीक है, इवनिंग करके। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा 73 का, ठीक है। अपोजिट आपको ध्यान में रखना है। अब ये आपके क्वेश्चन करने की उस पर डिपेंड करता है, आपके दिमाग में कितनी जल्दी ये आ जाता है कि ये क्या चीज है, ओके। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग, ए जेड जी टी एम एन और एस एच। चलो जो चीज हमने अभी ऊपर देखी वही है यहाँ पर, ए टू जेड, जी टी, मोरने और हनी सिंह, मतलब अपोजिट है सारे, तो अगला भी कोई ना कोई अपोजिट ही आएगा, ठीक है। वाई और सी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, बी होता है ऑपोजिट वाई का, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, जेड का ऑपोजिट ए होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, जेड का ऑपोजिट ए होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, वाई और बी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 74 का डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई 75 क्वेश्चन, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है, 75 में, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें करके देखनी पड़ती है, मल्टीप्लाई, माइनस, स्क्वायर, क्यूब, तब जाकर के ये चीजें आपसे बनती है, ठीक है भाई। 6241 को 9 लिख रखा है, 3732 को 20 लिख रखा है, और 4523 को बताना है हमें, ठीक है। देखो कैसे लिख रखा है, तो पहले 6 और 2 है, इसको तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 माइनस करेंगे 4 + 1, तो 6 दूनी 12 है, ठीक है। 12, अब ये मत करना इसमें से माइनस सीधा करना, ये मत करना, क्योंकि पहले प्लस सॉल्व होता है, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस सॉल्व होता है फिर माइनस सॉल्व होता है। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 में से 4 गएंगे 9 आ जाता है, ठीक है। 3 7 3 2 में 3 इंटू 7 करेंगे, -3 + 2 करेंगे, तो मेरा 20 आना चाहिए है। 7 3 21 होता है, 21 में से 3 माइनस नहीं करना है, पहले प्लस करेंगे, बोर्ड मास, ठीक है। 7 3 21, 22 23, 23 में से 3 क्या 20 आता है, मतलब यहां पर मेरा कैसे निकलेगा, 4 5 20 -2 + 3 निकलेगा, तो 20 + 3 23 होता है, और 23 में से 2 गया 21 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 21 आ जाएगा 75 का, ओके। आंसर क्या आ जाएगा जी 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितने लोग यहाँ पर चले गए हैं, उनको सिर्फ मतलब था इंग्लिश तक के सेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब हिम्मत ही नहीं करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सॉल्व करने की, थोड़ा बहुत भी यहाँ पर 1% भी कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, फटाफट से भाग जाते हैं जैसे ही मैथ का सेक्शन देखते हैं, भाई फिर वहां जाकर भी ऐसे ही भाग जाना, ठीक है। चलो 76 देखो, इफ m इज ए स्क्वायर नंबर देन द नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर नंबर क्या होगा। अगर m आपका एक स्क्वायर नंबर है तो दूसरा इमीडिएट स्क्वायर नंबर आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और आप देख पा रहे हो हमारी टाइमिंग कितनी अच्छी हो चुकी है, मैंने 10 मिनट लेट स्टार्ट किया था, सो 8:10 पे मैंने स्टार्ट किया था, और अभी हमारे पास 1 घंटा और 10 मिनट ही हुई है, मतलब 20 मिनट हमारी बच रही है 1.5 में, जिसमें मैं आपको आराम से करवा दूंगी 90 के 90 क्वेश्चन, यानी कि 1.5 घंटे का हम लोग टाइमिंग लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। ये भी आप देखो मैंने आपकी टाइमिंग भी 1.5 घंटे कर दी, जो चीज हमसे पहले 2 घंटे में बन रहा था अब हम 1.5 घंटे में आराम से बना पा रहे हैं ना, तो इससे आपकी टाइमिंग भी ठीक होगा। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। m एक स्क्वायर नंबर है, तो आपको नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर नंबर आपको निकालना है। अब इसमें क्या करना है भाई, आप पुट करके देख लो भाई, पुट करके देख लो, ठीक है। सबसे छोटा देख लो भाई, लेट्स से कि 4 है भाई, 4 क्या एक स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर ना वो 4 ही रख के देख लो इसको, बहुत इजी करने के लिए। m की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 + 4 8 होता है, वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये आंसर नहीं आएगा। यहां पर रखेंगे 4 + 2 √4 2 होता है, तो मल्टीप्लाई 2 + 1, 4 + 4 + 1, 4 4 8 और 1 9 होता है, 9 मतलब ये 3 का होता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 3 का हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इसमें रखूं तो 4 प्लस और √4 भी 2 होता है, ठीक है, तो 4 + 4 8 होता है, लेकिन -1 तो 7 हो जाता है, जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। यहां पर 4 चौक 16 + 4, 4 दूनी 8, ये 24 हो गया, तो ये भी नहीं होता है, तो आंसर हमारा क्या बनता है 76 का बी ही बनता है। क्लियर बात हुई,
77 क्वेश्चन देखो, ए एंड बी जो है वो भाई है, अच्छा भाई बहन आ गए, एक मिनट रुको, इनको भाई बहन को, चलो ए एंड बी जो है ब्रदर है, ठीक है, ये ए है, ये इसका भाई है, बी है, दोनों भाई है, तो ठीक है हम प्लस लगा लेंगे। भाई ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का, आप अगर इसी तरीके से करते हो तो आप ऐसे जा सकते हो, आप किसी अदर तरीके से करते हो वैसे सॉल्व करो इस चीज को। सी और डी बहन है, ठीक है, ठीक है, सी और डी भी बहन है, ठीक है, मतलब फीमेल है तो माइनस लिखती हूँ मैं हमेशा। ए का जो सन है वो डी का भाई है, ए का सन तो कहाँ यहीं पे आएगा, ठीक है, ये मान लो इसका सन है, ओके, और ए का जो सन है वो डी का भाई है, ठीक है, मतलब ये जो दोनों है वो इसी के ही भाई बहन है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये इसकी, ये सन है मतलब भाई है, और ये इसकी जो सी और डी है वो इसकी क्या है, दोनों बहनें हैं, क्योंकि आपस में सिस्टर थी ना, और ये इसका भाई है तो मतलब ये बहन भाई है, 3 बहन भाई हो गए, ठीक है, किसके, ए के बच्चे हैं ये, ए पप्पा हो गया इनका। सो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी जो है सी से कैसे रिलेट करता है, भाई ये फादर है, फादर का भाई अंकल कहलाया जाता है, क्या कहलाया जाता है, अंकल कहलाया जाता है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 77 का 2 आ जाएगा। क्लियर बात हुई, हाँ चलो और ये तो जब है हमारा 1.5 घंटा, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बीच में मैंने बहुत सारी चीजों पर रुका भी है, ठीक है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है, फ्रेज, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। सबसे पहले हमारा लेटर आता है, उसके बाद लेटर को मिला करके वर्ड बनता है, देन फ्रेज बनता है, और उसके बाद सेंटेंस बनता है। सो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 1 आ जाएगा 78 का, 78 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 79 देखो, यहीं पर ही आपको विजिबल है। फैक्टर निकालने हैं 6 - x - 2x स्क्वायर के, फैक्टर निकालने आपको आ जाने चाहिए, नहीं भी आते हैं तो आप ऑप्शन के थ्रू जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, जो भी इसके साथ फिट बैठता आप उसको चूज कर लो, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ध्यान में रखो सीक्वेंस से मल्टीप्लाई किया करो, पहले इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है। तो कैसे आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2x का तो माइनस आना चाहिए है, ये तो प्लस आ रहा है, नहीं जाएंगे इसके साथ। यहां पर देखो ये कह रहा है कि 3x है, उसके बाद इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर, हाँ ये बन रही है बात, ठीक है, -2x स्क्वायर है। उसके बाद इस 2 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, और इस 2 को -2x से करेंगे -4x, तो कितना बचा, -2x स्क्वायर, ये 3 है, ये 4 है, -x + 6, ये रहा, ठीक है, ये रहा आंसर मेरा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 79 का। क्लियर बात है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इस चीज को, फैक्टर निकालने आते हैं तो वैसे आप डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे भी कर लो। 80th देखेंगे 80th, चलो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको सॉल्व भी करवा रखा है, ठीक है, चलिए इसको हम यहां करेंगे, 1 + √ ब्रैकेट है 1 - 2176 और 2401 इज इक्वल टू, को छोड़ दो अभी फिलहाल, ठीक है, पहले तो इसको एलसीएम लो और इसको करेंगे इसका, तो 2401 इधर जाएगा, -2176 करेंगे, 2401 2176, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर बचा है मेरा, अगर इसमें इस पर्टिकुलर इस चीज को सॉल्व करूं तो यहाँ पर मेरा बचता है 2 2 5 और 2401, √ है मेरा इधर। अब देखो ये किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 15 का होता है ये, और 2401 किसका होता है, निकाल के देख लो, या तो फिर आपको पता होना चाहिए, आई थिंक ये 49 का होता है, निकाल के देखते हैं। जब भी आपका यूनिट डिजिट 1 होता है तो या तो 1 होएगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, यानी कि 1 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। आगे की 2 डिजिट लेना होता है, मैंने निकालना बता रखा आप सभी को, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बच गए हमारे 2 डिजिट, 4 चौक 16, 5 5 25 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 करेंगे, यानी कि पहली डिजिट तो मेरी 4 आ जाएगी, पीछे मेरा 1 आएगा, 9 आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये 4 आया है, 4 में +1 करेंगे 5 × 4 20 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 24 है, तो यानी कि क्या है, ये बड़ा है, बड़ा होता है तो हम बड़े वाला चूज करते हैं, तो मतलब 49 आ जाएगा। सो 15/49 आ जाएगा, तो मेरे पास जो है कैसे आ गया, 1 + 15/49, एक सेकेंड, 1 + 15/49 आ चुका है, √ सॉल्व करो इसको, 49 को इधर 49 आ जाएगा, 9 और 5 14, 4 5 64/49 होता है, √ ये 8/7 आ गया, कितना आ गया, 8/7, यानी कि इस पूरे के जो तामझाम है इसकी वैल्यू आई 8/7 इज इक्वल टू 1 +
x/7। ठीक है, अब इस 7 को 7 से काटना नहीं है, पहले आप देखो 1 प्लस है, इस 1 को इधर लेकर के आएंगे, तो जब 8/7 -1 होगा ये x/7 आ जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7 इधर, 8 में 7 गया 1 जाएगा, 1/7 इधर आ जाएगा और x/7 इधर आ जाएगा। आप काट सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कहाँ पर है ये पर 80 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, आपको लगता है कोई सी क्वेश्चन में भाई मेरे से गलत हुआ, उसको प्लीज एनालाइज जरूर करिएगा, तभी इस चीज का सेंस है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं 60th से, 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने है। ओके जी, ऑल गुड। चलिए, अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस इन द सेम वे एज व्हील इज रिलेटेड टू। भाई अर्थ जो है वो एक्सिस से रिलेट करता है। भाई जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है, तो इन द सेम वे व्हील जो है, जो पहिए हैं वो किससे रिलेट करेंगे। ठीक है, सो अर्थ घूमती एक्सिस पर, तो व्हील भी तो अपने किसी एक्सिस पर घूमेंगे। ठीक है, तो जो एक्सिस पर घूमते हैं उसको क्या कहा जाता है। देखो टायर तो मत लगाना भाई, टायर जो है वो व्हील होता है करके, और कार के अंदर व्हील लगते हैं उसको, ये मत लगा देना। देखो ये कह रहा है कि अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस, क्योंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर मूव करती है, ऐसे व्हील जो है वो कैसे मूव करते हैं, हब यानी कि धुरी से मूव करते हैं। देखो लिखा भी गया है। सो आंसर क्या आ जाएगा 61 का 4 आ जाएगा। ओके, चलो मैम वेयर इज योर इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट। नहीं, मेरी कोई प्लेलिस्ट नहीं है इंग्लिश ग्रामर की, मेरी कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है। ठीक है, अभी तक तो मेरी कोई भी इंग्लिश की क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी। यस, ना रोड नहीं लगाओ। ठीक है, रोड नहीं आएगा। नेक्स्ट करो 62 क्वेश्चन। अनिल इंट्रोड्यूसेस प्रशांत, ही इज द, भाई अनिल जो है वो प्रशांत के बारे में कह रहा है। ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर। ठीक है, अनिल कह रहा है मेरे पिताजी का पिताजी, यानी कि ये अनिल है। ओके, ये अनिल के फादर है, अनिल के फादर के फादर। ठीक है, अनिल के फादर के फादर। ठीक है, ये अनिल क्या हो गया भाई, इसका ग्रैंड सन हो गया, इसका ग्रैंड फादर है, यहां पर लिख लो। ठीक है, ये ग्रैंड फादर, ये इसका बच्चा, और ये इसका बच्चा को ना अनिल है। अब कह रहा है ये जो प्रशांत है, ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ, इसका ग्रैंड डॉटर। ठीक है, यानी कि भाई इसके जो बेटा है ये है, अब फादर का बेटा अनिल है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब ये इसकी कई सिस्टर है। ठीक है, ये सिस्टर है, और सिस्टर का पति है ये प्रशांत, क्योंकि ये खुद कह रहा है हस्बैंड है। ठीक है, प्रशांत, तो ये कह रहा है कि ये जो प्रशांत है वो अनिल से किस तरीके से रिलेट कर रहा है। भाई ये इसकी बहन है, और बहन का पति क्या कहलाता है, जीजा कहलाता है। तो क्या आ जाएगा, ब्रदर इन लो। क्या आ जाएगा, ब्रदर इन लो। ब्रदर नहीं बन जाएगा रे, कैसे बन जाएगा ब्रदर, बहन का पति है वो। ठीक है भाई, वो उसकी बहन हो गई ना, ये उसका ग्रैंडसन है, तो वो जो लड़की है वो उसकी सिस्टर हो गई। ओके, तो ब्रदर इन लो हो गया। चलो नेक्स्ट देखो 63। 4 groups of letters are given below, 3 of them are alike in certain way। चलो ये 4 ग्रुप्स है, कहता 3 सिमिलरिटी है, तीनों के अंदर 3 जो ऑप्शन है उसके अंदर कोई ना कोई आपका लॉजिक लगा, चौथा जो बिल्कुल अलग है वो आपको छांटना है। देख लो सबके अंदर एंड में ए दिया है, ठीक है, इन तीनों में देखना है। तो अगर आप देखते हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में STU ही होता है, मतलब ABCD ऐसे लिखी जाती है RSTU। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो ये ना उल्टा है PQR, अब इधर है PQR। KLM ऐसे होता है, FGH ऐसे होता है, मतलब यही आपका ऑपोजिट है, क्योंकि ये तो सारे आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो 63 का आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, यस, ब्रदर नहीं आएगा, पूजा आ रही है, ब्रदर इन लो आएगा। ओके, 63 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। देख लो अब आप कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आप ओनली PYQs पे करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, क्योंकि सेम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर CDP में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से PRT में, सॉरी PGT सबसे पहले होता है ना, अगर आपने PGT देख लेना एक बार, PGT होगा ना 7 तारीख को, उसका पेपर जरूर सॉल्व करके देखना, पूरा का पूरा 90 मार्क्स का जरूर सॉल्व करना। वो सॉल्व करोगे ना, आपको कम से कम 10 से 15 नंबर का इतना बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे ना, सिमिलर तरीके के क्वेश्चन आपको TST में देखने को मिलेंगे, और सिमिलर तरीके के क्वेश्चन आपको PRT में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर पावर टेस्ट और ये स्पीड टेस्ट था, तो एक क्वेश्चन TGT में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन PRT में, और एक क्वेश्चन आपको PGT में देखने को मिलेगा। ये इनका तरीका है देने का पेपर। नेक्स्ट हम देखो LXF MTJ NPN और OLR यहाँ पर दिया गया है, आपको नेक्स्ट हम निकालनी है।
देखो नंबरिंग करना चाहते हो नंबरिंग कर लो, इससे आप और जल्दी पकड़ जाएंगे चीजों को। एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है और ओ के बाद पी आता है। तो पहली टर्म तो मेरी क्या जाएगी, पी जाएगी। ठीक है, तो पहली टर्म तो मेरी क्या जाएगी जी, पी जाएगी 6। ओके चलो उसके बाद देखो कहता है एक्स है, एक्स टी पी, यानी कि यहां से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में और यहां से ऐसे करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे देख लो एल है, एल एम एन ओ यानी कि +3 है, +3 है, फिर पी हो रहा है, पी क्यू आर एस +3 है और ये भी आपका +3 है, यानी कि एल के बाद 3 को घटा करके कुछ यहां पर आएगा और ये आपका एच निकलेगा, क्योंकि एच के बाद जब एल करोगे तो एच आई जे के 3 आए, उसके बाद एल आ गया तो पी एच आएगा। ठीक है, पी एच कहाँ है, 1 में है, तो आंसर यही हो जाएगा। ऐसे ही आप ऐसे करो, एफ है, आई जे के 3 है, इसमें भी +3, यहां पर भी +3, यहां पर भी +3, आर एस टी यू और वी, ठीक है +3 है। ऐसे सीरीज आपको लगा लेनी है। तो 64 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ठीक है मैम प्लीज 7th के एग्जाम का सॉल्यूशन करा देना। बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। ठीक है, यहां तक अगर आपके साथ हो तो वहां कैसे छोड़ सकती हूँ, बिल्कुल कराएंगे उसका कंप्लीट 90 मार्क्स का। 65 बस मेरे को जल्दी से भेज देना पेपर, कोई हो तो आपके आस पड़ोस में। ठीक है, वैसे तो भेजने वाले बहुत लोग हैं, भेज देंगे। 65 देखो, इन ए सर्टेन कोड 786 को लिखा गया स्टडी वेरी हार्ड, ओके, और 958 को लिखा गया हार्ड वर्क पेज और 645 को लिखा गया है स्टडी एंड वर्क। तो आपका वेरी का कोड आपसे पूछना है। अब ये इतना आसान सवाल होता है ना, इतना आसान सवाल होता है, थोड़ा सा बस अपने माइंड को कंसंट्रेशन में रखना है, एकाग्र रखना है और क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी कहाँ है, देख लो एक बारी, वेरी कहाँ है, वेरी है यहाँ पर। दैट मीन्स मुझे इसको डिकोड करने की जरूरत है। स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क पेज, यानी कि आपको इसमें हार्ड दिखाई दे रहा है, इसमें भी हार्ड दिखाई दे रहा है, दोनों में हार्ड है। दैट मीन्स इसमें और इसमें एक शब्द को, एक लेटर आपका, एक लेटर नहीं होता, ये संख्या होती है, एक संख्या आपकी कॉमन मिलेगी जो कि 8 है, यानी कि हार्ड का मतलब क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। ठीक है, हमने निकाल लिया। हमको तो अब स्टडी भी निकालना है, तभी तो मुझे वेरी पता चलेगा। अब देखो स्टडी वेरी हार्ड और स्टडी एंड वर्क, यानी कि स्टडी सिमिलर है, तो 6 4 5 ऊपर 7 8 6 है, तो 6 का मतलब क्या आ गया, 6 का मतलब आ गया स्टडी। तो बच क्या गया मेरा वहां पर, 8 और 6 निकल चुका है, तो वेरी का मतलब 7 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है, आंसर क्या चला जाएगा 65 का, सी चला जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, 7 के साथ प्लीज सॉल्व करना। अगर आप बैठ के देख रहे हो तो फिर मतलब मुझे लगता है मूर्खता ही है ये, अगर आप सिर्फ बैठ करके और सिर्फ देख रहे हो इन चीजों को। तो मैथ हिंदी देख लो कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग देख लो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, पेन पेपर से इनको करना जरूर है, वरना कोई सेंस नहीं बनता है। 66 देखो, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। ठीक है भाई, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। कह रहा कि जो ए है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट ये रहा। ठीक है, ए जो है बी से, मान लो यहां पर कहीं आपका बी है और ये ए है 40 मीटर साउथ वेस्ट है। अब कह रहा है सी 40 मीटर साउथ ईस्ट है, ये रहा साउथ ईस्ट, ये रहा सी। ठीक है, ये जो है 40 मीटर साउथ ईस्ट है, किससे, बी से। ओके, अब कह रहा है सी इज इन विच डायरेक्शन, सी जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, सी कौन से डायरेक्शन में है। सी जो है बी से तो साउथ ईस्ट है, लेकिन पर्टिकुलर अगर सी की बात करें तो वो किस डायरेक्शन में है। सो लगाओ अपना कॉमन सेंस, ईस्ट में है। किस तरह में हुआ, ईस्ट में हुआ। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल मत लगाना। ठीक है, बिल्कुल मत लगाना। बाकी आपको पता है भाई साउथ वेस्ट ईस्ट है, तो ना साउथ होगा ना वेस्ट होगा, तो ईस्ट ही होगा। आंसर क्या बनेगा 66 का, 1 बनेगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट करो 67 क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 कैंडिडेट, 150 कैंडिडेट है, इनके एवरेज मार्क्स जो है वो 35 है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है भाई टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं संख्या, उनका सम कितना है, उसके बाद डिवाइड करने पर यहाँ पर आपका एवरेज निकलता है, ये आपका एवरेज होता है। अब पूछा गया कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150, टोटल कितने कैंडिडेट है, 150 है। ठीक है, एवरेज है 35, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपका सम आ सकता है। ठीक है भाई, आपका जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके द्वारा कितने मार्क्स लेंगे उनका सम आ सकता है, मुझे इतना पता है। ठीक है, वो आ सकता है यहाँ पर। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड कैंडिडेट, ये लो लेट्स से कि पी जो है पास्ड कैंडिडेट है, इनका एवरेज कितना 39 है, और जो फेल कैंडिडेट है भाई टोटल 150 है, मुझसे यहाँ पर
पास्ट कैंडिडेट के बारे में पूछा गया है तो P मान लेंगे इनको, और फेल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 150 माइनस पास्ट। अगर मैं 150 में से पास्ट को घटा दूं तो मेरे पास फेल कैंडिडेट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। इनका जो एवरेज है वो 15 है, कितना है 15 है। इसको मल्टीप्लाई करूं तो पास का सम निकल आएगा, इनको मल्टीप्लाई करूं तो फेल का सम निकल आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल का सम निकल आएगा। इक्वेशन बन गई ना। इक्वेशन कैसे बन गई कि 150 इंटू 35 कितने के बराबर है 39p के प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है ये ब्रैकेट इंटू 15, तो मैं डायरेक्टली लिख ही देती हूँ। 15 15 225 होता है, 225 0 माइनस 15p। इसको आपने सिर्फ करना है सॉल्व और इसका आंसर यहाँ पर आपका निकल जाएगा। निकला किसी का 67 किसी का निकला है भाई, जल्दी से फटाफट से बताओ। 35 को 15 से पहले मल्टीप्लाई करो, 0 लगाओ, उसके बाद देखो ये 39 है, 15 घटाओ इसमें से तो 24 आ जाएगा। 9 में से 5 का 4 होता है, हाँ 24p। p तो कितना आ जाएगा भाई 24, और इक्वल टू में कितना लगेगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसमें से 2250 आपने माइनस करना है। जल्दी से बताओ भाई जिसका आंसर आया। ये छोटी छोटी चीज आपको कराने की नहीं है, ये सब आपको खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो। आप सब देख लेते हो फिर सॉल्व नहीं करते। चलिए जल्दी से बताओ, निकला किसी का 67 का? हाँ जी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। यस 67 का जिसका भी 125 निकला बिल्कुल करेक्ट, सही है, ठीक है। जिसका भी 125 निकला है बिल्कुल करेक्ट है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका p की वैल्यू आराम से 125 आ जाएगी। अगर फेल का पूछा हो तो फिर यहाँ पर आप 150 माइनस p कर देंगे, फेल निकल आएगा, ठीक है। ओके चलो 68 क्वेश्चन देखो। इफ a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c है, c की पावर z इज इक्वल टू a है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z। x y z की क्या वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। विपुल जागलान ए मार्क कर रहे हैं। अब आप किस क्वेश्चन कर रहे हो मुझे नहीं पता। 67 का सिर्फ एक बंदे ने दिया है, बंदी है ये अंजलि, बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखो a की पावर x है, यहाँ पर लेट से कि आप मान लो, ठीक है, क्योंकि मान के करोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। a की वैल्यू आप 2 मान लो, x की वैल्यू भी आप 2 मान लो, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों 2 माने, तो आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 इसलिए माना कि आपको भाई क्योंकि वो पावर भी है ना, तो आपको इजी करने में सॉल्व रहेगा, मतलब सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 वाली चीज करी है। तो देखो a की पावर x है, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर b की पावर y इज इक्वल टू c है, यानी कि 4 की पावर जो है y इज इक्वल टू c। लेट से कि y की वैल्यू भी कितनी है 2 है, ठीक है। तो 4 की पावर 2 16 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ गई है। अब यहाँ पर 16 की पावर z इज इक्वल टू a है, और a तो मैंने कितना माना है 2 माना है, तो 2 मान लो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी क्या मैं 2 की पावर कुछ करके इसको 16 बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। 2 की पावर 4 और इसकी ब्रैकेट में z भी है तो वो 4z ही हो जाएगा, और ये 2 की पावर 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल टू में चले जाते हैं, तो 4z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और z की वैल्यू हो जाएगी 1/4। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, और z की वैल्यू 1/4 है, तो x y z क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1/4 दैट इज 1। क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, ठीक है। क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 निकल के आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक बात है, ठीक है। वैसे आप रखने को कुछ भी रख लो भाई, हो जाएगा सोल्व वो, लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है उसको। हमको तो हमें कोई नहीं पूछेगा कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया, हमें सिर्फ फायदा होगा कि आप कितनी जल्दी चीजों को बनाओगे। तो अकड़ के नहीं बैठना इनके साथ, इन क्वेश्चन के साथ ईगो नहीं रखना है, जैसे सॉल्व हो रहा है करो फटाफट से, इनको साइड कर दो, ठीक है। 68 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। चलो 69, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is exactly divisible by 4, 5, 6, 15 and 18। चलिए आपको इसमें से एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 के द्वारा, 5 के द्वारा, 6 के द्वारा, 15 और 18 के द्वारा। तो सबसे बढ़िया आइडिया आप इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना सबको आता है, सबसे जो बच्चों वाला तरीका वो ये होता है, ये करना चाहते हो ये कर लो, अगेन हमसे कोई नहीं पूछेगा आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। बैक मेथड से अब आप कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो एलसीएम आता है आपका 180। कितना आता है 180। अब आप इन ऑप्शन को डिवाइड करके देख लो, जोन सा भी ऑप्शन आपका 180 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
69 का। ठीक है, अब आपको क्लियर दिखा रहा है 800 के नीचे जब 180 रखेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, वो कंप्लीट डिवाइड, क्योंकि ये 9 पे चला जाएगा और ये 40 9 कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। देख लो 9 1 2 और ये 5 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालो और बनाओ चीजों को। अगला क्वेश्चन देखो 70th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब ये बहुत आसान सवाल है, बट हम इसको देख करके अरे ये क्या हो गया। कभी भी x की पावर y है तो यही होता है, लेकिन अगर मैं लिख दूं x की पावर माइनस वाई, दैट मीन्स 1/x की पावर y होता है वो। ओके, y है मतलब कि 1 कर दो उसको, माइनस में अगर पावर है तो उसको 1 कर दो, वो पॉजिटिव हो जाता है। इसको करेंगे पॉजिटिव तो 1 में √5 की पावर 5/2। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी, बाकी जिसको मैथमेटिक्स आता है वो सिर्फ डायरेक्टली इस पावर को प्लस करेगा और सॉल्व करके बढ़ जाएगा। बट मैं आपको इसलिए कराऊंगी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जिनको नहीं भी पता होगा। ये 3/2 है, समझ में आया मैंने क्या किया? प्लस हटाने के लिए 1 कर दिया, माइनस हटाने के लिए। अब देखो √ का मतलब होता है कि पावर होती है, x की पावर √ है, दैट मीन्स x की पावर 1/2 होता है। मुझे पता है सारी चीजें। क्यूब रूट होता तो 1/3 हो जाता, 4 की होता तो 1/4 हो जाता। ठीक है, घात जितने भी है उतना ही 1/4 हो जाता है। तो 1/5 की पावर ये 5/2 है इंटू 1/2 है, इंटू 1/5 की पावर ये 3/2 है इंटू 1/2 है। ओके, अब देखो इधर लिख देती हूँ मैं 5 की पावर 4 इंटू 1/5 की पावर 3/4। ध्यान में रखना जब भी x की पावर m इंटू x की पावर n होता है तो वो x की पावर m प्लस n हो जाता है। पावर को आपने प्लस कर देना है। ओके, प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है, ऊपर के दोनों ऑटोमेटिक प्लस हो जाएंगे, तो ये निकल के आएगा 1 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 3 8, नीचे 4 है 2 आ जाएगा, तो 1/25। आंसर कितना आएगा आपका? 1 गोटे 25। 70 का क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ ठीक है, 70 का आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71। अब देखो मैं कहती हूं ना कि ये एक प्रकार के क्वेश्चन देते हैं, आप अगर ओनली एमसीक्यू करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपके आराम से 7 से 8 क्वेश्चन भी आराम से ठीक हो जाएंगे, बस आपने करने हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, अगर आप 20 का 21 का 22 का 23 के सारे क्वेश्चन करके चले जाते हो ना, तो यकीन मानो आपके 7 से 8 नंबर मैथ में आराम से पक्के। ये देख लो अगेन रिपीट पे आ रहा है। ठीक है, ए सम ऑफ मनी डबल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भी? आपका अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, 1 + r/100 होता है और पावर t होती है। जनरली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगेन हमसे कोई नहीं पूछेगा आपने क्या तरीका यूज किया, बट इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने में ये बहुत अच्छा रहता है। आप कह रहा है कि मनी डबल हो रही है, ये जो अमाउंट है वो डबल हो रहा है, पहले p था तो अब 2p हो रहा है। डबल मतलब अब 2p हो रहा है। ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 2 = 1 + r/100 = अब कितने साल में हो रहा है? 15 साल में। ठीक है, अब कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स, ये 8 टाइम कितने टाइम में हो जाएगा? अब तो ये 2 टाइम था, 8 टाइम। 8 टाइम करने के लिए 2 की पावर 3 करूंगी, यहां पर पावर 3 करूंगी तो 1 + r/100 के साथ भी 3 करूंगी, तो ये 15 × 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर है पहले से 15 है, 3 और करिए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये साल कितनी हो जाएगी? 45 साल। कितनी हो जाएगी? 45। आंसर 71 का 60 कर रहे हो, क्यों कर रहे हो 60? किस खुशी में? ठीक है, आंसर क्या जाएगा? 71 का 45। ओके, कितना भी ये आपसे पूछे, ये हमेशा इसकी पावर में आप करो, उसके बाद जितना यहां पर पावर लगा रहे हो ना उतना t को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 क्वेश्चन। इफ 25 मैन कैन रीप ए क्रॉप इन 60 डेज। देखो ये एक फॉर्मूला होता है, m1 × d1 = m2 × d2। अब यहाँ पर हमसे ये नहीं कहा गया भाई वो इतना काम करते हैं, अगर काम करेंगे ना तो यहाँ पर W1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा W2 और यहाँ पर आएगा W1। हमेशा वर्क जो है वो एक्सचेंज कर देना, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, वर्क हमेशा एक्सचेंज कर देना, बस इतना रख लेना ध्यान। तो फिलहाल W2 तो पूछा ही नहीं है, नहीं पूछा तो हम क्यों इतने झंझट करेंगे। m1 d1 है, 25 है m1, d1 कर रहा है 60, m2 कितना है 10 है, और d2 तो मेरे से पूछ ही रहा है, निकाल दो। 10 6 25 6 का कितना होता है? 150 होता है, तो कितने दिन में काम करेंगे? 150। 72 का क्या आंसर आ जाएगा? 4। क्लियर बात हुई? हाँ,
चलो नेक्स्ट देखो 73 क्वेश्चन। अब इसको आप कैसे भी कर सकते हो, इनको क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए या फिर वैसे भी इनका ट्रिक वगैरह भी होता है, ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। x प्लस 1/5 की जो वैल्यू है वो 5 है। कहता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब इसको और खोल के भी लिख सकते हो कि 3a² प्लस 3ab² पर क्यों लिखूं मैं, मुझे तो ये सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। a क्या है, x है, b क्या है, 1/x है, ठीक है। x प्लस 1/x इसको क्यूब कर लो दोनों तरफ से, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आता है। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x है, तो x से x कट जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x है, ये रहा ना a प्लस b, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, ये 5 लो और इधर आ जाएगा 125। ये मुझे निकालना है, 5 3 15 होता है, 125 में से 15 घटा लो, कितना आंसर आ जाएगा, 110। आंसर कितना आएगा, 110 आया किसी का 73। मैम आपने मैथ्स के PYQ करवाए, इतने करवाए हैं, इतने करवाए हैं, उतने कर जाओ, बहुत है, ठीक है, बहुत करवाए हैं। कितनी मैराथन में आपको दे चुकी हूँ मैथ्स की PYQs की, 2023 की कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 2022 की कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 21 के भी कंप्लीट करवा चुकी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको मैं करवा चुकी हूँ, इतने में आपको मैराथन्स दे चुकी हूँ। ओके, प्लेलिस्ट है, एक काम करो, आपको अगर कुछ नहीं मिलता है तो 2023 की प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हर चीज का। नहीं मिलता है तो व्हाट्सअप कर लो, लिंक भेज दिया जाएगा। आंसर है 73 का 2, ठीक है जी। चलो 74 भी यहीं देख लो क्योंकि ये रीजनिंग का है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। 2 7 24 77 और 2 3 8 है यहाँ पर। 2 7 24 77 2 3 8 और अगली मुझे बतानी है। 2 3 6, हाँ, इंटू 3 प्लस 1 है, 7 3 21, 3 प्लस 3 है, 1 3 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 करेंगे प्लस 5 करेंगे तो आपका 77, क्योंकि 24 3 कितना होता है 72, 72 प्लस 5 होता है 77, बिल्कुल ठीक है। 77 को इंटू 3 करेंगे, प्लस में 7 करेंगे, ठीक है, तो आपका 2 3 8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 8 को और प्लस में 9 करेंगे, क्योंकि 1 3 5 7 9 वाली सीरीज चली आ रही है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 74 का जो आंसर है वो आप लोग क्या मार्क करे हो, जल्दी से मुझे बताओ। चलिए, सारी चीजें मैं आपको अब सॉल्व करके नहीं दूंगी, आप खुद से सॉल्व करेंगे बची हुई चीजों को, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। 721 आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, 3 8 24, 24 और 9 और 4 तो 13 होता है, 721 तो नहीं आएगा। कुलदीप शर्मा, ठीक है, 723 आएगा, ठीक है भाई, 3 8 24, 4 है यूनिट डिजिट, 9 और 4 तो 13 होता है, ठीक है, तो 723 आएगा। हाँ चलो, आंसर आ गया। नेक्स्ट पे करते हैं 75। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए अब भाई ये तो अनंत है, इसका तो कोई एंड नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो डॉट डॉट लगा दिया और हमारी टेंशन उन्होंने बढ़ा दी, ठीक है, टेंशन में तो हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखो, √8 + 2 √8 + 2 √8 + 2 और जितना मर्जी आप इसको लिखते जाओ, इसको कोई एंडिंग नहीं है। एक काम करो, इसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू √8 + 2 √8 + 2 √8 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे कुछ है ये, ठीक है, x की वैल्यू है ये। तो क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू √8 + 2। अब देखो, ये जो √x है ये तो सिमिलर वही तो चीजें हैं जो हमने x मानी है, तो इसको हम x ही मान लेते हैं। इतना समझ में आया भाई, हमने x इज इक्वल टू √ ये माना है, तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू √8 + 2, 2 के बाद तो यही तो स्टार्ट है, √8 प्लस कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है, तो उसकी वैल्यू x होती है, मैंने x रख ली, मेरे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। स्क्वायर करो दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, ये आपका √ हट जाएगा तो 8 + 2x आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी, x² - 2x - 8 = 0, ठीक है। अब ऐसी दो संख्या आपने लेनी है जिनको सिंपल सी बात है प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है,
ठीक है, यहाँ पर अगर आपका माइनस है दैट मीन्स एक प्लस एक माइनस का होना चाहिए। अब माइनस है तो बड़ी वाली संख्या आपको नेगेटिव में लेनी है। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करे तो 2 आए, मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, तो वो 4 और 2 होती है। माइनस में आपका 4 आएगा क्योंकि आपका माइनस का साइन है इधर, तो x माइनस 4 आएगा और x प्लस 2 आएगा। तो प्लस छोड़ दो, x की वैल्यू 0 लेनी है हमें, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 75 का। ठीक है, 75 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर बात है, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू -2 आएगी, हमको x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही लेनी होती है। जनरली हम लोग मैथ में ऐसी चीजें सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कोमल चौहान नहीं, ठीक है, कैसे कर दिया भाई 11, 4 ही आएगा इसका आंसर। चलो 76 देखो, इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी इंक्रीज बाई 50%, भाई स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर, नहीं ये तो कुछ रेक्टेंगल हो गया, ये होता है जिसकी सारी साइड कैसी होती है, बराबर होती है। एरिया कैसे निकालते हैं, x इंटू एक्स। ठीक है, कहता है भाई जो ईच साइड है ना, हमने 50% बढ़ा दी, कितने परसेंट बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी हमने। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। भाई पहले 100 था, लेट से पहले एक जो साइड है वो 100 थी, अब जो साइड है वो कितनी हो गई है, 150 हो गई है। ठीक है, 50 हमने बढ़ा दिया, तो आप या तो 50/100 करो, जैसे मर्जी कर लो, पहले 100 था अब 150 हो गया। ठीक है, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, तो अब कितना हो गया, 3/2 हो गया है। ओके, तो 3/2 इंटू 3/2 कितना आ गया, 9/4। पहले 4 थी अब 5 हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 5 इंक्रीज हुआ है, पहले 4 थी इंटू 100, तो 4 ये 25 पे जाएगा, 25 पंजे 125 होता है, तो 125% आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 76 का 3। 76 का जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, चलो हाँ 125%। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। चलिए, और ये एक फालतू का सवाल होता है जो आपको फ्री फंड का 1 नंबर दे करके जाता है। ठीक है, बस हमको इतना कॉमन सेंस रखना है कि ये जो लाइन लिखी है ना, इसका कोई वजूद है, इसका कोई मतलब होता है। सिर्फ हमको देख करके ये फटाफट सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, जहां पर भी मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है उधर माइनस लगाओ। तो 15 माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड का मतलब कहाँ गया, डिवाइड का मतलब है प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, लगा दिया, और प्लस का मतलब है डिवाइड, लगा दिया। अब सॉल्व करना है इसको, ठीक है, अब करना है इसको सॉल्व। देखो 15 15 75 होता है, प्लस 5 होता है, माइनस 20 में से डिवाइड करेंगे 10 तो 2 आता है। अब ये मत कहना आपने पहले सॉल्व कर दिया, वो अलग थलग था तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये 5 और 2 पहले सॉल्व नहीं करना है, 75 में 5 ऐड करेंगे तो 80 आता है, और -2 78 आता है। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2। है ना आसान क्वेश्चन, देख लो। 77 का जो आंसर बनेगा वो 2 बनेगा। ओके, इसलिए मैं बोलती हूँ ये सिर्फ नाम के लिए है मैथमेटिक और ये सब, आप बस PYQ बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 78, बाई सेलिंग ए कॉमोडिटी फॉर इतना, भाई किसी ने 72,000 में कोई सामान बेचा और उसको प्रॉफिट हो गया 20% का। ठीक है, भाई जो खरीदा है, जो कॉस्ट प्राइस है वो हम हमेशा कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। प्रॉफिट हो गया 20% का, ये SP जो है वो कितना है भाई, 72,000 है। 72,000 कितने के बराबर है भाई, 100 CP, 20 का प्रॉफिट हो गया, तो SP कितना हो गया, 120। 120% कितने के बराबर है, 72,000 में, क्योंकि बेचा इतने में है। तो A कितने के बराबर होगा, 72,000 डिवाइड बाई 120, और 100 निकालूंगी तो CP निकल के आ जाएगा। काट दो इसको, 12 × 72 600, तो ये 60,000 हो चुका है। तो CP कितना था, 60,000। खरीदा कितने में था, 60,000 में। 20% का प्रॉफिट बेच करके, लगा करके 72,000 में बेच दिया है। आंसर कितना आ जाएगा, 78 का 1। ठीक है, इतना ही आसान क्वेश्चन आता है हर जगह, PGT हो, TGT हो, PRT हो। ठीक है, चलो, विच टर्म इज रॉन्ग, कौन सी सीरीज आपको इसमें गलत दिखाई दे रही है, ये आपको बतानी है। देख लेते हैं। अरे भाई 8 है, 13, 21, 32, 47, 63 और 83, एक इसमें से गलत है। तो 8, 13 में से 8 गया 5 होता है, ठीक है। 21 में से 13 गया तो कितना होता है, 8 होता है। 2 में से 1 गया, 3 में से 11 होता है। 7 में से 2 गया
5 और 4 में से 3 का 1 होता है, ठीक है। माइनस करने पर ही आपको इसका पता चलेगा। और ये कितना होता है, 6 और 5 में से, हाँ इतना होता है। अब देखो, अब आप कहेंगे ये क्या आ गया, इसको फिर से माइनस करके देखो तो 5 और 3 8 होता है, 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो 11 होता है। तो मतलब यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए, 11 प्लस 3 यहाँ पर 14 होना चाहिए था, और 14 प्लस 3 यहाँ पर 17 होना चाहिए, तो 17 प्लस 3 20 होना चाहिए था। मतलब जो मेरा झमेला है, जो झोल है, वो इसमें है, इस वाले में, और इस वाले में है, मतलब मेरा इस वाले में है। ये 15 है, यहाँ पर 14 होना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पर 46 होना चाहिए था। अगर यहाँ 46 होता तो फिर मेरा यहाँ पर 14 आ जाता, और 13 में से 6 गया 7, फिर यहाँ पर 17 आ जाता। और देखो 11 प्लस 3 14 होता है, 14 प्लस 3 17 होता है, 17 प्लस 3 यानी कि मेरा इसमें झोल है 47। आंसर कितना है, 79 का 3, हाँ 47, ठीक है। कौन सा मेरा गलत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 47 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 80th क्वेश्चन देखो, A solid cube is colored red. A solid cube is colored red on all faces. भाई ये क्यूब है जिसको जो भी उसके फेस है, भाई फेस कितने होते हैं क्यूब के, 6 होते हैं। एक ऐसे होता है ना क्यूब आपका, एक फेस ये, एक नीचे वाला, एक ये वाला, एक उसके अपोजिट वाला, एक ये वाला और एक इसके अपोजिट वाला, ये 6 फेस होते हैं। इसको लाल रंग किया गया है, ठीक है। इसको 64 स्मॉलर क्यूब में इसको जो है इक्वल साइज में काटा गया है, ठीक है। 64 स्मॉलर क्यूब है, 64, तो 64 जो है, अब देखो क्यूब है, दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होता है वो एक ही क्यूब होता है, एक ही क्यूब इज इक्वल टू 64 है, ठीक है। अब इसका एक बेस हमें रखना है जिसकी क्यूब हमारी निकल के आ जाए, तो हमारा बेस अगर ठीक है तो मेरा फिर वो साइड निकल के आ जाएगा। तो आपको अगर ध्यान में हो तो 4 का क्यूब होता है 64, एक ही क्यूब, यानी कि जो मेरा ए है वो कितना निकल के आ गया, 4, यानी कि जो सबसे छोटा क्यूब जिसकी साइड 4 होगी, ओके। तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड। अब इसको ना आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो। अगर आपसे पूछा जाए भाई कोई भी फेस कलर नहीं है, 0 फेस कलर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 की पावर क्यूब होती है। आपसे पूछा जाए 1 फेस कलर है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 6n-2 का पावर स्क्वायर होता है। अगर पूछा जाए 2 फेस कलर है तो आप बताएंगे 12n-2 होता है। और अगर आपसे कहे 3 फेस कलर है तो आप यहाँ पर ऑलवेज 8 लगाएंगे, हमेशा 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे 0 पूछा गया है तो n-2 की पावर क्यूब कर लो। n कितना है, 4 है, 4 - 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, आंसर आ जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा, 8 आंसर, ठीक है। 80 का जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 3, यस। हेलो एवरीवन, फिर दिक्कत नहीं होगी, ओके। चलिए, एक्स एंड वाई आर फेसिंग ईच अदर एट सनराइज, द शैडो ऑफ वाई इज फॉलिंग टुवर्ड्स राइट ऑफ एक्स, देन वाई इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन। चलो, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। भाई आपको स्क्रीन पूरी तरीके से क्लियर है ना? चलो, या फिर थोड़ा और इसको जूम करो, वैसे तो हमने 60 क्वेश्चन कर लिया, अब क्या जूम करना है। चलो, एक्स एंड वाई या फेस, देखो जब भी डायरेक्शन की बात हो तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है इसके, और ये हमारा साउथ होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब देखो कह रहा है कि, देखो कह रहा है भाई शेडो पड़ रही है, तो शेडो पड़ रही है मतलब धूप कहां से निकली, और मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज है, सनराइज तो ईस्ट से, यहां से आपकी जो है सूरज निकलेगी, मतलब किरण निकलेगी सूरज की। तो जब किरण निकलेगी तो परछाई कहीं वेस्ट की तरफ जाएगी, ऐसे भाई यहां से आपका सूरज निकल रहा है तो परछाई तो इधर जाएगी वेस्ट की तरफ, ठीक बात है। आप कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर फेसिंग ईच अदर, भाई दोनों एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं, ठीक है। एट सनराइज द शेडो ऑफ वाई इज फॉलिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। वाई की जो शेडो है वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है। मान लो एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। अब वाई और एक्स कहां पर रखोगे वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है। कहता है कि वाई की जो शेडो है वो एक्स के राइट में, अगर एक्स यहां पर खड़ा है तो उसका राइट ये होगा, वाई यहां पर खड़ा है तो इसको जो शेडो पड़ेगी वो इधर पड़ेगी, यानी कि इसका राइट हो गया है, ठीक है। इसका क्या हो गया, राइट हो गया है। तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, भाई वो कहां की तरफ, ये आपका वाई हो जाएगा और ये आपका एक्स हो जाएगा। तो एक्स का जो फेस है वो इधर, और सॉरी वाई का, और एक्स का फेस इधर है, तो वाई का फेस किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। सो आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ हो जाएगा 61 का। क्लियर हुई चीजें? ठीक है भाई, देखो वेस्ट की तरफ आपकी परछाई जाएगी तो वो तभी जाएगी जब आपका जो वाई है वो आपका नॉर्थ की तरफ खड़ा हो और एक्स की डायरेक्शन का हो इससे जस्ट अपोजिट हो, क्योंकि वो आमने सामने खड़े हुए एक दूसरे के, ठीक है। सो आंसर क्या बनेगा हमारा, वेस्ट नहीं बनेगा, नॉर्थ बनेगा। क्लियर है चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए,
साउथ नहीं आएगा, ठीक है, साउथ में की तरफ तो वो करके खड़ा है, कौन, x, ठीक है। चलो देखो, अ बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, एक सेकेंड रुको, मैंने आपको ये क्वेश्चन करके बता रखा है, ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूं अगर आप PYQs भी बनाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं है, PYQs बनाओ, आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर जो मैंने मॉक टेस्ट करवाया ना, जो मॉक टेस्ट करवाए हमारे 3 गए पीछे, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम लॉजिक लगेगा इसमें भी, ठीक है, सेम लगेगा। ओके, डाउनस्ट्रीम की जब भी बात आती है तो आप दोनों की स्पीड को, किसकी स्पीड को, बोट की स्पीड को और आपका जो वाटर है उसकी स्पीड को आप हमेशा प्लस कर देते हो जब भी डाउनस्ट्रीम की बात होती है, ठीक है। और जब भी आप अपस्ट्रीम की बात करते हो, ठीक है, अपस्ट्रीम की बात करते हो तो आप दोनों की स्पीड को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। इतना आपको पता रहना चाहिए बस, ठीक है। आपकी जो फॉर्मूला वो वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर्मूला सेम लगेगा। आप देख लो यहाँ पर, अब बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 घंटा, यानी कि जब दोनों की स्पीड को आप प्लस करोगे तो वो कुछ डिस्टेंस जा रहे हो, 3 घंटे ले रहे हो उसको कवर करने में, ठीक है। यानी कि स्पीड क्या है मेरी, v + w है, डिस्टेंस पता नहीं है मुझे, टाइम ले रहा है 3 घंटा। अब कह रहा है वो वापस कम बैक आ रहा है, कम बैक आ रहा है मतलब जितना गया वापस उतना ही कम बैक आएगा ना, यानी कि डिस्टेंस तो सेम हो गई है, d ही रहेगी डिस्टेंस भी, लेकिन अब जो आपकी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी क्योंकि वो अपस्ट्रीम कर रहा है। सो b - w, डिस्टेंस वही रहेगी, टाइम कितना है मेरा 4.5 है। ये 2 इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, इस 2 इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है, और ये चीज हमेशा एग्जाम में लेकर के बैठ जाना, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना आराम से हो जाएंगे सॉल्व, इसी से हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो d सेम है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करके बराबर पुट कर सकती हूँ क्योंकि d तो सेम है। ओके, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, d b + w इज इक्वल टू 4.5 b - w। ओके, अब देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, यानी कि w का स्पीड दे रखा 3। ओके, इसको भी काट सकते हो आप, 1.5 में कट जाएगा ये। सो b + में 3 इज इक्वल टू 1.5 b - 3। बस आपको इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। रीजनिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स तभी डिफिकल्ट लगते हैं जब आप क्वेश्चन नहीं करते हो, और ये कटु सत्य है। ओके, चलो b + 3 इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब इसको भी आप काट सकते हो, अगर नीचे 10 करोगे, 5 दिया 15, 2 चला जाएगा, 2b + 6 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको इधर ले आई हूं, 3b - 9 हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर इसको 9 को लाओगे, b इधर लेके जाओगे तो 9 और 6 15 हो जाएंगे, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, ठीक है। यानी कि स्पीड ऑफ द बोट कितनी आ जाएगी, 15 km/h। क्लियर बात हुई, ठीक है। जैसे ही रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल आ जाते भाग जाते हैं लोग। ओके, देखो आंसर क्या बन रहा है इसका, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है 15 km/h, ठीक है। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। A metallic sphere of radius 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। भाई एक स्फेयर है जिसका रेडियस इतना है, इसको मेल्ट किया गया है और इसमें जो है कोन बनाए गए हैं, इनटू स्मॉल कोन ईच ऑफ, जिसका रेडियस बताया गया 3.5 सेंटीमीटर और हाइट बताइए। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोन कुछ इस तरीके से होते हैं। ओके, ये आपका क्या है, रेडियस होता है, और ये आपकी क्या है भाई यहाँ पर, ये आपका क्या है यहाँ पर हाइट होता है। ओके, और इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/3 πr² होता है। बस फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, जो कि मेंसुरेशन के टॉपिक्स है। अब स्फेयर की बात करते हैं तो इसमें 4/3 πr³ ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्फेयर का। बस आपको इसको रखना है, और r की वैल्यू इसकी क्या है 10.5 है, और इसकी r की वैल्यू 3.5 है, और h की वैल्यू 3 है। बस आपको पुट करना और कुछ भी नहीं करना। तो यहां पर करेंगे 4/3 πr³ डिवाइड बाई 1/3 πr²h। पाई से पाई तो हम काट देंगे, क्यों झंझट मोल ले इतना, 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि जब नीचे का ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो कट जाएगा। तो बच क्या गया मेरे पास 4r³ डिवाइड बाई, ये कितना बच गया, पाई कट चुका है, r²h बच गया है, ठीक है। 4 इंटू, अब बस आपको काटना है 105 इंटू 105 इंटू 105, ठीक है। नीचे इनके जो 10 हम जब डेसिमल खोलेंगे तो नीचे लिख लो, जो कि कट जाएंगे। आर इसका कितना है 3.5 है, तो 35 2 बार है तो 2 बार 35 करूंगी। इसका भी जब दशमलव खोलेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, h यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको खोल दो, जल्दी से आंसर मुझे बताएंगे 63 का। यस 63 का जल्दी से मुझे आंसर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, सॉल्व ऐसा ही होगा, काटो पीटो, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे। यस 126 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 126, ठीक है जी। जल्दी से बनाएंगे, चलो 126 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 63 का।
ओके चलो, मैंने थोड़ा सा टाइमिंग क्या चेंज किया है, यहाँ पर सब लोग छोड़ के चले गए हैं लाइव को, ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टाइमिंग क्या चेंज कर दिया। ओके चलो, हाँ 126 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, काटने पीटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा भैया। 64 देख, द अमाउंट इज 3/3 राइट 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर r सॉरी t, इससे हो जाएगा ये। ऑल्दो इसको इग्नोर करा करो, इसको अवॉइड किया करो, आप ट्रिक से बनाया करो, बट ये इससे बहुत आराम से हो जाएगा। कहते हैं अमाउंट जो है कितना है, प्रिंसिपल का 3 तो इसको पहले सोल्व कर लो, ये जो 3 राइट 3/8 है इसको पहले सोल्व करो, तो सोल्व करते तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 या 24 और इसके अंदर ये हम ऐड करते हैं, तो 24 और 3 कितना होता है 27 होता है, 27/8 p इज इक्वल टू p, यानी कि ये कट जाएगा p से p, ठीक है। तो बच क्या गया 1/r/100 और इसकी पावर t कितना है 3 साल में, 3 साल में आपका ये निकल के आया है। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा क्यूब है किसका, 3 और 2 का क्या है क्यूब है, ठीक है। 1 + r/100 की पावर क्यूब, ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 1 + r/100 इज इक्वल टू 3/2 आ गया है, r + 100 इज इक्वल टू 3/2 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 और ये 2 से कट जाएगा 50, r की वैल्यू कितनी आ गई 50%। आंसर क्या आ जाएगा 64 का, आंसर क्या आ जाएगा 54 का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है 50%, यस बहुत बढ़िया अगर भैया। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। आउट ऑफ 1865 पीपल, भाई इतने टोटल लोग हैं, 660 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, 1305 हिंदी बोलते हैं, 120% कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो कितने लोग दोनों लैंग्वेज को बोलेंगे। तो सबसे पहले तो उनको आउट कर दो जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका काम ही क्या है इधर, ठीक है। 1865 में से 120 घटा दो पहले तो, 5 4 1745, ओके 1745 वो बच गए हैं जो बोलते हैं, क्योंकि हमको तो इन्हीं से मतलब है, ठीक है। अब कह रहा है कि हिंदी कितना बोलता है 1305 और 660 को आपने कर लेना है ऐड, 5 6 1985। अब इसमें से वो लोग भी होंगे जो बोथ लैंग्वेज बोल रहे होंगे, जिनको हमने काउंट कर रखा है। सो इस 1985 में से 1745 आपने क्या कर लेना, घटा लेना है, ठीक है। 9 में 7 गया 2, 1 सेकेंड कितना है ये 19 है ना, 5 8 में जगह 9 में 7 गया, हाँ 2 ही तो होता है, 240, ठीक है 240 आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा 65 का, यस। एक सेकेंड 1745 से 6 में 2 गया 4 होता है, 5 होता है, 120 है ना ये भाई, इसका आंसर 220 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैंने शायद कहीं इधर उधर कर दिया है, 5 अच्छा सॉरी 1305 660 5 है 6 है 1965 है, ठीक है 1965 है, जिसमें से 1745 घटाना है, हाँ 220, ठीक है यस 220, हाँ गुड 220 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 66 क्वेश्चन। A reduction of 20% in the price of rice enable a customer to purchase, भाई जब 20% का हम रिडक्शन करते हैं तो वो कितना किलो ज्यादा राइस खरीद सकता है 12.5 में, ठीक है। पैसे कितने 800 है, ठीक है। पहले 100% था तो उसके कंपेयर में अब 20% का डिडक्शन कर दिया है प्राइस में, तो वो इतना जो है वो ज्यादा खरीद कर सकता है। भी पहले मान लो अगर वो लेट्स से कि अगर वो x किलो खरीदता था तो अब x + 12.5 वो खरीद सकता है, क्यों, क्योंकि रिडक्शन हो गया प्राइस में 20% का, ठीक है। सो ये जो आपका है 800 ये आपका ओरिजिनल है, ठीक है, मतलब आप मतलब ओरिजिनल मतलब पैसे है, तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है किस तरीके से आप यहां पर निकालेंगे, ठीक है। ये आपको यहां पर निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपको ये देखना है कि 20% का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है 20% का यहाँ पर क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है, तो इसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी 20% का जो रिडक्शन हुआ इसको सॉल्व करना है, ओके। तो 20% आप किस तरीके से निकालेंगे, भाई मान लो 20% है, इससे आप कितना खरीद पाते हो 12.5 खरीद पाते हो, ठीक है। 1 है तो 12.5/20 खरीद पाओगे, ठीक है। अब देखो 20% का रिडक्शन हुआ है तो मतलब आप जो आपका जो वैसे था नॉर्मल था वो कितना था 80 था, ठीक है। सो आप यहां पर 80 का निकालोगे, अब तो ये 4 करेंगे तो 4 5 20 हो गया, ठीक है। 2 आ गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 5 50, यानी कि आप कितना खरीद पा रहे थे 50 kg आप यहां पर खरीद पा रहे थे, कितना खरीद पा रहे थे 50 kg, ठीक है। और इस 50 kg को हम डिवाइड करेंगे किससे 800 से, क्योंकि हमको तो प्राइस निकालना है पर kg, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 16 आ जाएगा, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, क्लियर हुआ, यस 16 यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
बहुत बढ़िया। देखो बनाने के अपने हर अलग तरीके थे, आप अपने अलग तरीके से बना सकते हो अगर आपको आता है तो बनाना, ठीक है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल तरीके से आपके सॉल्व हो सकते हैं। 67 देखेंगे, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम द क्वोशिएंट। हमेशा ध्यान में रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और रिमाइंडर तो आप सभी को पता है शेषफल होता है। ओके तो हमेशा ध्यान में रखना ये जो डिवाइडेंड है वो कितना होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब आपको सबसे पहले डिवाइजर यहां पर पता होना चाहिए। डिवाइजर कितना है, मैं यहां पर लिख लेती हूँ, डिवाइजर इज इक्वल टू 12 टाइम क्वोशिएंट, ठीक है। एंड डिवाइजर इज 12 टाइम द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम, हाँ डिवाइजर इज इक्वल टू 5 टाइम रिमाइंडर, जबकि रिमाइंडर कितना है 36 है। तो यानी कि जो डिवाइजर है वो कितना आ जाएगा, 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 30, 180, यानी कि डिवाइजर कितना आ गया भाई 180 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइजर मेरे पास 180 है तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी भाई 180 डिवाइड बाई 12, तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 12 के 12 और 12 5 60, 15 आ जाएगा। ओके और प्लस में आर कितना है 36 है। अब आपको इसको बस सॉल्व करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, यस 2736 इसका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा 2736, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 68 क्वेश्चन, रीजनिंग का सवाल है। चलिए Z1A है, X2D है, V6G है, T21 है। देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ABC यानी कि यहां से यहां तक जाने में +2 हो रहा है, D से G जाने में EF +2 हो रहा है, G से J जाने में HI +2 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, इससे यहां पर आने में +2 हो रहा है तो यहां से और मेरी नेक्स्ट टर्म तक जाने में मुझे +2 करना है, तो PQRS यानी कि यहां पर तो मेरा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। दैट मीन्स ये गलत बच गई सिर्फ ये, इनमें से आपको कोई आंसर है। अब इसको देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहां से देखो एक बारी, PQR यहां से यहां तक आने में +1 हो रहा है, RST +1 हो रहा है, तो मतलब यहां पर भी कुछ ऐसा होगा जिससे एक मैं यहां पर ज्यादा जाऊंगी, ठीक है। तो यहां पर देखो P है, NO यहां पर क्या आएगा N, क्योंकि N के बाद +1 करेंगे O और देन हम P पे जाएंगे तो N और S आएगा, ठीक है। अब देखो M और S है, N और S है, तो आंसर तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 ही बन जाएगा, बिना इसमें जाए ही मेरा क्या बन रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है, ठीक है। बट बाकी यहां पर मैं आपको बता भी देती हूं, देखो 1 को 2 तक जाने में मुझे क्या करना है, यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, 1 × 1 + 1 लग रहा है, ठीक है। अगेन इसमें जाएंगे तो 2 × 2 + 2 लग रहा है, 2 दूनी 4 + 2 6 होता है, 6 × 3 + 3 लग रहा है। ओके उसके बाद 21 × 4 + 4 लग रहा है। ओके यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 से 4 पे गया तो ये 5 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 44 5 इनको 6 करना है, प्लस में 6 करना है, मल्टीप्लाई फिर आपको +6 करना है। सो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2676, ठीक है। चलिए एस्टेड 20 दिन, एक सेकेंड रुको आपको कमेंट कर, 1 सेकंड, 20 दिन की वे क्लियर करिए जी। ओके ठीक है, इस पे एक वीडियो बना देंगे बाद में। ओके अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे बीच में। चलो 69 करो। अ नंबर में डिवाइडेड बाय 5 9 13, भाई कोई एक नंबर है जब उसको डिवाइड किया जाता है 5 9 13 को, तो वो रिमाइंडर छोड़ता है। अच्छा कोई भी एक नंबर इनमें से जब उसको हम 5 9 और 13 से डिवाइड करते हैं तो वो जब 5 डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर छोड़ता है, 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 और इससे करते हैं तो 10 छोड़ता है। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक से बन सकता है एलसीएम, एक सेकेंड रुको, एलसीएम -x, यानी कि आपको इनका निकालना है एलसीएम और -x करना है। x क्या होता है, x होता है इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस। हमेशा ध्यान में रखना अगर इनका डिफरेंस सेम है तो ही आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 5 में से 2 गया 3 होता है, 9 में से 6 गया 3 होता है, 13 में से 10 गया 3 होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर x पे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको सिर्फ एलसीएम पता होना चाहिए। 5 9 13 का एलसीएम कितना होता है, देखो 5 तो 5 ही होता है, 9 होता है 3 × 3, 13 13 × 1 होता है, मतलब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, उसी से आपका एलसीएम यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो 13 पंजे 65 होता है, 9 से करो, 9 पंजे 45, 5 4 और 6 निम 54 और 4 595 है ना, हाँ 595। सो 595 माइनस, अब ये x कितना निकल के आया 3, सो 592 यहां पर मेरा आंसर बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 69 का, ठीक है। चलिए 582 आ रहा है, एक सेकेंड रुको 582 आ रहा है, किसका आ रहा है 582, अग्रोहिया, एक सेकेंड फिर मैं चेक कर लेती हूँ, फिर मैंने यहाँ पर गलत करा होगा, ठीक है। एक सेकेंड को 5 दिए 15, हाँ ये तो 65 ही होता है, 9 पंजे 45, 5 है सिर्फ 4 9 54 4, हाँ 584, सॉरी ठीक है 584 है ये,
तो फिर ये 82 हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, ये नहीं आएगा, 582 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 17। ओके देखो, पार्टिकल इज रिटन एज इतने में, अब लिख के देख लेते हैं एक बारी, PARTICLE। ओके, पार्टिकल को लिखा गया है USBQFMDJ। ओके, इसको छोड़ दो, वैसे देखना होता है आपने। ओके, वैसे एग्जाम में मत ऐसे इग्नोर करना, बस मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, TURSAB, हाँ देखो 4 को इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो T के बाद U आता है, R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, P के बाद Q आता है, सिमिलरली E के बाद F आता है, L के बाद M आता है, C D और I J। यानी कि आपको ये डॉक्यूमेंट में भी यही सेम चीज करनी है, DOCUMENT, ठीक है। ये लो पोर्शन कर लो इसका। U के बाद क्या आता है भाई, STU, U के बाद V आता है, C के बाद D आता है, MNOP आता है और D के बाद E आता है, यानी कि VDPE। VDEP नहीं आएगा, VDPE आएगा, VDPE, हाँ ये 3 के 3 है। उसके बाद देखो T है, T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U, ओके, NMNO आता है, E के बाद F आता है और M के बाद N आता है, UOFN। ये नहीं है, UOFN। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर 70 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर 70 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 क्वेश्चन। चलिए देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो। अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप, भाई 3 पाइप है PQR, ठीक है, जिसको हम चलाते हैं तो 5 घंटे में मिल करके उस टंकी को भर देते हैं। अब सारी टैंक्स की ना, सारी पाइपों की कैपेसिटी बताई गई, भाई कितनी उनमें क्षमता है, ठीक है। सो पाइप R इज ट्वाइस एज फास्ट एज Q, ये पाइप R है वो ट्वाइस एज फास्ट है, यानी कि जो R है वो 2Q के बराबर है, ठीक है। और Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P, Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P। ओके चलो लेट्स से कि मैं इनको ना रेशियो में लिख लेती हूँ, P रेशियो Q रेशियो R, इससे मेरा बहुत इजी पड़ जाएगा। अब P तो P है एज इट इज मान के चलो, Q जो है मुझे इस P की टर्म में लिखना होगा, ठीक है। अब देखो Q क्या है, यहाँ पर P की टर्म में देखिए तो Q इज इक्वल टू 2P, यस यहाँ पर लिख देंगे 2P, ठीक है। R क्या है, इसको भी P की टर्म में लेकर के आओ। सो R क्या है, 2Q है, लेकिन Q की वैल्यू 2P है, तो 2 इंटू 2P करेंगे तो 4P आ जाएगा। सो R क्या आ जाएगा, 4P आ जाएगा, ठीक है। P हटा दो यहाँ से, तो 1:2:4 यहाँ पर इनका रेशियो निकल के आ गया मेरे पास। और अगर मेरे पास रेशियो निकल के आ गया तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ, ठीक है। कितने यूनिट हो गए भाई यहाँ पर, 4 और 2 6 1 7, ठीक है। यानी कि 7 यूनिट काम करते वो एक दिन में, और कितना दिन यहाँ पर ले रहे हैं, 5 दिन यहाँ पर ले रहे, तो टोटल आपका वर्क निकल के आ जाएगा 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35, यानी कि टोटल काम कितना 35 है। अब पूछा गया कि पाइप P खुद से कितना, अगर पाइप P अकेली भरने लगे तो कितने घंटे यहाँ पर लेगी, ठीक है, कितना टाइम यहाँ पर लेगी। सो पाइप P टोटल वर्क है 35, भरना कितना है 35 भरना है। P कर कितना सकती है, 1 कर सकती है, तो घंटे पे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, ठीक है। सो 35 इसका क्या आ जाएगा, 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो भाई करके देखोगे ना प्लीज, तभी होगी सारी चीजें, ओके तभी होगी सारी चीजें। चलो 72 क्वेश्चन है भाई, थोड़ा लंबा जा सकता है बट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। ओके देखो x y, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो आपको वैल्यू बतानी है x² + y²। तो सिंपल सी बात है, इसका आपको x² करना और इसका भी आपको स्क्वायर करना और आपको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड को, पता नहीं मुझे जगह मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिर्फ देखेंगे नहीं प्लीज, जो सिर्फ देख रहा है ना उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो बनाओ चीजों को, ठीक बात है। चलो देखो मैं ना बहुत कम स्टेप में आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। √3 + 1 है, √3 - 1 है, ठीक है। और ये जो है आपका, चलो इसको जब स्क्वायर करेंगे x² को, तो मतलब ये भी 2 टाइम होगा और ये भी आपका 2 टाइम होगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे होगा, 1 सेकेंड को, √3 + 1 इंटू √3 + 1, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, और नीचे माइनस वाला हो जाएगा, तो a² + b² वाला फॉर्मूला नहीं लगा देंगे भाई, a² + b² वाला तो लगा दो। तो a का स्क्वायर, a कितना √3 है, तो ये तो 3 ही आ जाएगा, +1 आ जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई, ये भी क्या हो जाएगा, a² 3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस लग जाएगा और 2√3 आ जाएगा, ठीक बात है। प्लस लगाएंगे बीच में। अब ये ऊपर ये वाला जो है वो ऊपर सेम एज इट इज आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 3 + 1 4 होता है, तो 4 - 2√3, और नीचे कितना है 4 + 2√3,
3, क्योंकि ये वाला नीचे चला जाएगा, ये वाला ऊपर, क्योंकि ये उल्टे पुल्टे है ना, ये इधर है ये उधर है, तो उल्टे पुल्टे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको भी, ये भी मैं कैसे लिख लूंगी, 4 + 2√3 और 4 - 2√3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहां पर लिख देती हूँ 4 + 2√3 अपॉन में 4 - 2√3 प्लस में 4 - 2√3 है और 4 + 2√3। अब इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं भाई, 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 इसमें से कट जाएगा वो। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर 2 + √3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 - √3, यहाँ बचेगा 2 - √3 और यहाँ बचेगा 2 + √3। एलसीएम लेना बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब बस इसका क्या लेना आप लोगों ने, एलसीएम लेना है। सो एलसीएम ले लो फटाफट से जल्दी से। एलसीएम क्या निकलेगा, 2 - √3, बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, और 2 + √3। ठीक है, ये -b + b है, a² - b² हो जाएगा। ठीक है, 2 - √3 है तो ये a² + b² हो जाएगा ऊपर। ठीक है भाई, ये जो है आपका, ये जो है, जब मैं इसका ये एलसीएम लूंगी तो ये ऑलरेडी है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फिर से इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +2 दूनी 4√3। ठीक है, और जब मैं इसको करूंगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और ये -4√3। ये तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7 और 4 और 3 7, ये कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, और ये जब a² - b² करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 - 3 दैट इज 1, और 14/1 कितना आ जाएगा मेरा 14 ही यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो 72 का आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। भाई करके देखा आप सभी ने, स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा, लेकिन बाकी मैंने स्टेप्स आपको सारे बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर एंड में मैं इसको एक फ्रेश पेज पे भी करके आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया समझ में? एंड में आपको एक फ्रेश पेज भी मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, जल्दी से बताएंगे भी एक बारी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ भी एक बारी। हाँ, 14 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इन ए रो ऑफ गर्ल्स ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, बी इज 14th फ्रॉम द राइट इफ द इंटरचेंज। जब भी इंटरचेंज वाली चीज आती है ना तो एक ही लॉजिक लगा देना जल्दी से भाग करके। ठीक है, जल्दी से भाग करके, भाई ए और बी है तो ये लो, ए बी पहले कहां बैठे थे और जब इंटरचेंज करा तो ए और बी की पोजीशन क्या है, पहले ए थी 10 लेफ्ट से और बी कहां था 14 था राइट से। ठीक है, अब ए कहां हो गई है, ए हो गई है 24 लेफ्ट से। ठीक है, बस ये मतलब बदल देना, बी का मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता, हमको फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये जो पास पास वाले हैं ना, बी और ए इनको जोड़ना है, 4 और 4 8 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, 38। ठीक है, तो इसमें से एक माइनस कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा 37। अगर आपको टोटल आपसे पूछा जाता है तो इसमें से एक माइनस कर दो। अगर आपसे बी की पोजीशन पूछ ली जाती है तो ये जो 38 आया ना, इसमें से 10 घटा दो तो आपका यहां पर आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 28। यानी कि बी जो है वो आपका राइट से कितने पोजीशन पे बैठा हुआ है, 28वीं पोजीशन पे बैठा हुआ है जब चेंज होने के बाद। तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हो। अगर आपसे बी की पोजीशन पूछ ले तो भी आप आराम से निकाल दोगे, और अगर आपसे टोटल पूछते तो उनका प्लस करके और -1 कर दो आंसर। ठीक है, यस 37। ओके, राजेश भुक्कल नहीं आया मैम। ठीक है, मेरे को आप एंड में याद दिलाना एक बारी। ठीक है, फ्रेश पेज पे ऊपर नहीं, एक रफ नीचे पेज पड़ा हुआ है, उस पे ये वाला क्वेश्चन आप कर दो। ठीक है ना, चलो अभी फिलहाल चलते हैं। 74 देखो, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 50% गेन। भाई ये क्वेश्चन जो है ना, इतना रिपीट क्वेश्चन है, मतलब सेम टू सेम नहीं है बट सेम है, सिर्फ नंबरिंग अलग है। इतना रिपीट क्वेश्चन है, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, बहुत रिपीट क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 15% गेन पर क्या करता है, यार कर दो, करो सेजू। पापा ने मेरे को ना अभी रेडी करने के लिए। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 50% गेन, हैड ही सोल्ड इट फॉर। देखिए एक आर्टिकल है वो 15% गेन पर बेच रहा है। अगर उसने 18 रुपए ज्यादा पर बेचा होता तो उसका जो गेन है वो 18% हो गया। यानी कि जब वो 18 रुपए ज्यादा में बेच रहा है ना, ठीक है, तो उसका जो गेन है वो 3% सीधे तौर पर बढ़ रहा है। यानी कि आप क्या मान के चलोगे, 18 रुपए किसके बराबर है, 3% के। ठीक है, ऐसे करो, 3% जो है वो 18 के बराबर है। 1% कितना आ जाएगा, 18/3 के, और मुझे निकालना है सीपी, 100 कर दूंगी, 3 छिक्के 18, 600 आंसर। बिना पेन उठाए भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बिना पेन उठाए भी आपका ये चीजें आपकी हो जाएगी। 74 का जो आंसर बनेगा वो 600 बनेगा। नेक्स्ट करते हैं 75 क्वेश्चन।
population of a town is 9,000 if the males increase by 5% and the female by 8%, तो population जो है वो इतनी हो जाती है. So number of मेल कितने हैं इसमें वो आपको निकालना है यहाँ पर. ठीक है, नंबर ऑफ मेल कितने वो आपको निकालना है. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, इसको हम ना मिक्सचर की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लो कि इंक्रीमेंट कितना हुआ. तो ओवरऑल इंक्रीमेंट हमारा आपको निकालना, इसको 8 और 5 13 नहीं कर देना, ओवरऑल निकालना है आपको. तो 600 की बढ़त हुई है, नीचे कितना है 1000 है आपका. ठीक है, और ये आपका 100 है, तो आपको ओवरऑल यहाँ पर निकल करके आ जाएगी. और ये कितना निकल के आया 3 3 9 3 2 6 0 20/3 का. ठीक है, तो देखो मेल कितना और फीमेल कितना. मेल की इंक्रीमेंट हुई है 5% की, फीमेल की हुई 8% की, ओवरऑल कितनी हुई है 20/3 की. ठीक है, अब इसको माइनस करना होता है, तो माइनस करोगे तो एलसीएम वगैरह का चक्कर आ जाएगा. तो एक काम करो, इस 3 को हटाने के लिए यहां पर भी आपको क्या करना है भाई, यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पर भी आपको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर बात है. ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा. क्लियर बात है. ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो ये 3 आपका फिर हट जाएगा यहाँ से, तो ये है 24 20 इसमें से 4 आ जाएगा, और ये 15 में से 20 इसमें से 5 आ जाएगा. यानी कि मेल जो है वो 4 और फीमेल कितनी है 5 है. अब यहाँ से आपका जो है आंसर वो है निकल जाएगा. ठीक है, यहां से जो है आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा. तो 5 + 4 देखो इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, तो 5 + 4 कितना 9. 9 कितने के बराबर है 9000 के. ए कितने के बराबर आ जाएगा 9000/9, और निकालना कितना है मेल का. मेल कितनी है 4 है. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा 1000, और ये 4000 मेरा पर आंसर जो है आ जाएगा 4000. ठीक है, 4000 यहाँ पर मेरा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 76 क्वेश्चन करेंगे. D इज टॉलर देन C एंड E. बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, D जो है वो C और E से बड़ा है, तो D ये रहा C और E से बड़ा है. मुझे नहीं पता C E से बड़ी है या छोटी है. A इज नॉट एज टॉल एज E. A जो है E से बड़ा नहीं है, तो मतलब नहीं बड़ा है तो नीचे आएगा कहीं पे. ठीक है, C इज टॉलर देन A. C जो है वो A से बड़ी है. ठीक है, बड़ी है. D इज नॉट एज टॉल एज B. D जो है वो D इज नॉट एज टॉल. ओके, डी सबसे बढ़िया, लेकिन क्या है भाई डी बी से बड़ा नहीं है, तो बी सबसे ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो हु इज टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट तो हमारा बी ही आ जाएगा. सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 76 का 2 आ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. 76 के बाद 78 क्वेश्चन 77 क्वेश्चन. पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन फोटोग्राफ, एक्स कहता है कि शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. मेरे दादा का ओनली बेटा, मेरा पापा ही हो गया भाई, मेरे दादा का ओनली बेटा मेरा खुद का ही पापा हो गया ना. और ये जो फोटोग्राफ में है वो ओनली सन की डॉटर है. ठीक है, मतलब क्या है भाई, मेरी बहन हो गई. वो क्या हो गई, वो मेरी बहन हो गई भाई. ये ग्रैंडफादर है, ये इनके ओनली सन है. ठीक है, और ये इनकी जो है डॉटर है. अब वो खुद के बारे में तो नहीं है. ठीक है, ये नहीं बताया गया कि ये मैं हूं, तो वो उसकी क्या हो गई सिस्टर हो गई है. ठीक है, क्या है सिस्टर, क्योंकि उसका खुद का ही दादा है, खुद का ही पापा है, तो क्या हो गया ये बहन हो गई है उसकी. ओके, क्योंकि गर्ल है वो, तो बहन हो गई है. आंसर क्या आ जाएगा 77 का सिस्टर आ जाएगा. 78 देखो. आ स्टीम इंजन रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है स्टीम इंजन. आ स्टीम इंजन रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, और जो विंड ब्लो कर रही है वो नॉर्थ से साउथ, यानी कि ट्रेन तो ऐसे चल रही है और जो विंड ब्लो कर रही है वो इधर से कर रही है. तो जो स्मोक है, जो धुआं है, वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये आपको बताना है. ठीक है भाई, स्पीड बहुत ज्यादा है आज, होनी भी चाहिए. ठीक है, स्पीड जो है होनी भी चाहिए है, क्योंकि अभी पेपर आ रहा है आपका. तो देखो भाई, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है और नॉर्थ से साउथ आपका वो है, ट्रेन ऐसे चलती चली जाएगी, आपका जो धुआं है वो ऐसे जाता चला जाएगा. सो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट. कौन सी डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट. सो आंसर क्या आ जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ओके, 78 का सी विल बी द राइट आंसर. नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट कहाँ चले जा रहे हो, उधर से तो हवा आ रही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बताना है आपको इसमें 3, 13, 22, 32, 59, 69. ओके, तो लेट्स से कि पास में है तो थोड़ा डिफरेंस लेकर के देख लेते हैं. 3 का 13 में करेंगे तो कितना आता है भाई, यहाँ पर 10 आता है. 22 से 13 करेंगे तो कितना आता है 12 में से 3 गया 9. ठीक है, 9 आता है. 32 में से 22 गया, अगेन 10 आ रहा है. 59 में से 9 में से 2 गया 7 और 5 में 27 आ रहा है. ठीक है, अब जो है 59, 69 ये अगेन 10 आ रहा है. और 120 से 69 जब हम करते हैं तो कितना जाता है, 10 में से 9 गया 1
11 में से 6 गया 5, 51। ठीक है, और ये अगेन मेरा 10 है। ठीक है, अब आप एक चीज चेक कर पा रहे हो, 10 10 10 और 10, जो खेल है वो इनका है, 9 27 57 यानी 51, यानी कि जो भी आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा इधर। ठीक है, अब देखो ये कितना है भाई, क्यूब भी अगर करते हो तो भी ये क्यूब नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसका क्या करके देखते हैं, 9 27 27, ये भी नहीं, ये भी नहीं जाएगा, माइनस ही करके देख लेते हैं। तो 27 में से 9 घटाते तो कितना आता है भाई, यहाँ पर 17 में से 8 18 आता है। ठीक है, और इसमें से जब घटाते हैं तो कितना आता है, तो 11 में से 7 गया 4, 4 में से 2 गया 24 आता है। तो 18 में से 6, यानी कि इसका डिफरेंस भी 6 है, तो 18 से 6 24 होता है, तो यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। तो 24 और 6 कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 18 में से 9 जमा करें तो 27 आता है, 27 में 24 जमा करें तो 51 आता है, 51 में 30 जब हम जमा करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारा, 81 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए है। लेकिन ये 81 क्या है भाई, यहाँ पर इस 30 में जब हमें इस 81 को ऐड करेंगे तो फिर मेरा क्या बनेगा, वो आंसर बनेगा जो भी आएगा। ठीक है, इसमें जो है वो ऐड होगा हमारा आंसर। ठीक है, जब हमें पता चलेगा। तो एक बार देख लो, 1 है, 8 और 3 11 है, 2 211 यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है 79 का। ठीक है, 211 यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, ऐसे माइनस करके भी आप जो है देख सकते हो भाई क्या लॉजिक बन रहा है आपका। क्लियर बात है, चलो चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं भाई। यहाँ पर 80th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट तो नहीं है अभी, रीजनिंग सॉरी जीके भी है। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज n इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, तो न्यू एवरेज क्या होगा। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात होती है तो टोटल नंबर ऑफ संख्या यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, टोटल लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सम लिखते हैं उन संख्याओं पर, फिर हमारा जो यहाँ पर एवरेज निकल जाता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। 9 कॉन्जिक्यूटिव संख्या यहाँ पर 9 आ जाएगी और इनका जो एवरेज है वो यहाँ पर कहा गया n है। तो यानी कि सम क्या है, 9 + n है, ऑब्वियस सी बात है। अब कह रहा है इफ द नेक्स्ट 2 नंबर, अगर 2 नंबर ऐड करते हो तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हो, लगातार आने वाली संख्या की बात हो, तो अगर आपके 2 संख्या ऐड हो रही है तो आपका जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाता है। किससे बढ़ेगा, 1 से। ठीक है, अगर आपकी एक संख्या बढ़ती है तो एवरेज आपका आधे से बढ़ जाएगा। क्लियर बात है, यहां पर ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 बटे संख्या कितनी है, 4 है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 2.5 आ रहा है। ठीक है, मान लो मुझे 2 संख्या और बढ़ानी है, यानी कि 5 और 6 और इसमें और ऐड हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लो, पहले 10 था, 6 और 5 11, अब कितना हो गया यहाँ पर, 10 और 10 20 और 21 हो गया, और संख्या कितनी हो गई है, 6। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 से 6 3 18 और 6 5 30। तो देखो पहले 2.5 था, अब कितना हो गया है, 3.5, यानी कि 1 से बढ़ गया है। तो जब आपकी 2 संख्या ऐड होगी तो आपका एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा एवरेज, इंक्रीज बाई 1। ठीक है, इंक्रीज बाई 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।